पुस्तक 20 अध्याय 28 शोकाकुल तलवार। जी निंग के सामने खड़े सुनहरे वस्त्र पहने युवक की आंखें बहुत कोमल थीं। उसने निंग की ओर बहुत स्नेह से देखा, मानो वह अपनी सबसे प्रिय प्रेमिका को देख रहा हो। किसी कारणवश आठवें रक्षक की नजरों से निंग को थोड़ा डर सा लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने बगल में रखी विशाल तलवार की ओर देखा। तलवारबाजी की कलाएं पहले ही उसकी सतह पर दिखाई देने लगी थीं। जैसे जैसे वह रक्षकों से जूझता हुआ आगे बढ़ता गया, तलवारबाजी की कलाएं और भी ज्यादा विकराल होती गईं और निंग को और भी गहरी समझ मिलती गई। दरअसल निंग को यह आभास हो रहा था कि तलवारबाजी के ये सभी प्रकार उसे स्वर्गीय दाव की सीमाओं की ओर ले जा रहे थे, मानो वे उसे सिखा रहे हों कि उन सीमाओं तक कैसे पहुंचा जाए और उन्हें कैसे पार किया जाए। हालांकि तीनों लोगों में कई प्रकार की तलवारबाजी थी। स्वर्गीय दाव को पार कर चुकी 5 खजानों के अलावा किसी भी तलवारबाजी ने उसे उतना प्रेरित और मददगार नहीं बनाया था जितना इनसे। अंडमान झील बनाने वाली प्रमुख शक्ति का निश्चित रूप से एक असाधारण इतिहास रहा होगा। उन्होंने जो तलवारबाजी छोड़ी है वह मेरे लिए बहुत लाभदायक रही है, लेकिन उन्होंने अन्य एम्पायरियन देवताओं के लिए भी ऐसा ही किया है, जिनमें से कुछ भाले, डंडे, कटार और अन्य हथियारों का उपयोग करते हैं। चाहे कोई भी हथियार इस्तेमाल किया जाए, ब्लेड्स का मार्ग एक अलग मेल खाता हुआ रक्षक उत्पन्न करेगा। निंग इसके निहितार्थों से स्तब्ध रह गया। इससे निंग को ये बात और पुख्ता हो गई कि आदिकालीन अराजकता सचमुच तमाम संभावनाओं से भरी हुई है। 3 लोग अनंत आदिकालीन अराजकता के भीतर एक छोटी सी अराजकता की दुनिया से ज्यादा कुछ नहीं थे। किसी कुएं की तलहटी में बैठकर आकाश के उस छोटे से हिस्से को घूरना जो दिखाई दे रहा है और यह मान लेना कि वह पूरा आकाश है, ये सचमुच एक मजाक होगा। चूंकि वह कमजोर था, इसलिए उसे खुद को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण करना पड़ा। निंग इस बात का जश्न मना रहा था कि वह अंडमान झील तक पहुंच पाया और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ये तलवार कला अद्भुत है, बहुत खास है। निंग देखते ही उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव आ गया। अस्थिर स्नेह, लालसा, इस तलवार कला का नाम लालसा तलवार होना चाहिए। तलवार पर तलवार कला 3 बार प्रदर्शित की गई, फिर गायब हो गई। फुश, सुनहरे वस्त्र पहने युवक के हाथों में 2 तलवारें दिखाई दीं। उसने तलवारों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी नजरें बहुत कोमल थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, लड़ने का समय आ गया है। ठीक है। निंग ने सिर हिलाया। उसके हाथों में भी तलवारों का एक जोड़ा दिखाई दिया। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने हल्की सी मुस्कान दी, एक खूबसूरत मादक मुस्कान। फिर वह एक मंद हवा में बदल गया और उसकी तलवार की रोशनी भी एक मंद हवा जैसी थी। वह अतुलनीय रूप से कोमल और हानिरहित लग रही थी, लेकिन निंग को उसमें से एक जबरदस्त खतरा महसूस हो रहा था। अगर उसे पूरी तलवार कला को शुरू से अंत तक 3 बार देखने का मौका न मिलता तो शायद वह बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। हालांकि निंग अब इस तलवार कला लालसा तलवार को अतुलनीय स्पष्टता से जानता था, जिससे उसे इससे निपटने का बेहतर मौका मिला। अपने हाथों में 2 तलवारें लिए उसने अपनी तलवार की रोशनी को प्रकाश की गति से आगे भेजा और भूतिया और अप्रत्याशित छायाहीन मुद्रा का उपयोग करके उन्मत्त हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। कभी कभी उसकी तलवारें इतनी भयंकर होती कि उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती। उसकी तलवारें बारी बारी से तेज और धीमी होती, जिससे उनकी चाल और भी अप्रत्याशित हो जाती थी। जाहिर है, निंग की तलवारबाजी अब ब्लेड्स के रास्ते पर चलने के समय से कहीं ज्यादा घातक हो गई थी। और वास्तव में निंग ने पिछले 7 रक्षकों के खिलाफ अपनी लड़ाइयों से बहुत कुछ हासिल किया था। रक्तपात की मुद्रा। उनकी तलवार कला अचानक सबसे तेज आक्रमण रक्त ड्रॉप मुद्रा में परिवर्तित हो गई। हालांकि दुश्मन की तलवार कला एक अंतहीन अथाह जाल की तरह थी, जिसने निंग की दोनों तलवारों को पूरी तरह से फंसा लिया और बांध दिया। लालसा। निंग तलवारबाजी के इस समूह के बारे में और भी गहरी समझ हासिल कर रहा था। शुरुआत में वह सिर्फ उस विशाल तलवार पर देखी गई बातों पर ही भरोसा कर पाता था। अब जब वह हर तरह से अपने ही जैसे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जो इस तलवारबाजी का इस्तेमाल करता था, तो उसकी समझ अलग थी। निंग को इस तलवारबाजी के कुछ घातक वारों के असली असर की और भी अच्छी समझ हो गई। इसकी तुलना में मेरी ब्राइट मून तलवार कला पर्याप्त रूप से तरल नहीं है। निंग की तलवार कला भी बदलने लगी और भी अप्रत्याशित और क्षणभंगुर हो गई। छायाहीन मुद्रा, रक्त बूंद मुद्रा, दोनों मिलकर एक और भी परिपूर्ण रूप ले लेते थे, और जब वह हमला करता और पीछे हटता तो कम से कम खामियां दिखाई देने लगती थीं। अरे, सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने भौहें चढ़ाईं। तुरंत उसका शरीर एक पल के लिए धुंधला हो गया। फिर उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं और उसने निंग पर 6 तलवारों से हमला करना शुरू कर दिया। निंग ने भी तुरंत 3 सिर 6 भुजाएं का प्रयोग किया। स्लैश। तलवार की रोशनी की एक किरण सुनहरे वस्त्र पहने युवक की गर्दन पर पड़ी, जिससे उसकी तलवार एक ओर गिर गई और वह 5 कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने निंग को घूरा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी तलवार मेरी तलवार से तेज है, लेकिन तुम्हारी तलवार कला का आंतरिक सार मेरी तलवार से थोड़ा कमतर है। तुमने मेरी चुनौती पार कर ली है, लेकिन 9वें रक्षक की तलवार भी स्वर्गीय दास की सीमा तक पहुंच गई है, जबकि उसकी तलवार कला का सार भी तुमसे बेहतर है। सचमुच मुझसे ज्यादा ताकतवर होना अच्छी बात है। निंग मुस्कुराया। सावधान। सुनहरे वस्त्र पहने युवक हवा में गायब हो गया। निंग ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे 9वां रक्षक दिखाई दिया। उसे देखते ही निंग को अपनी ओर उमड़ती घोर निराशा का आभास हुआ। वह अदृश्य सार और आभा लगातार और भी शक्तिशाली होती जा रही है।
निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। मैंने सुना है कि तलवार शक्ति के 5वें चरण में तलवार देव किसी को हमला करने की भी जरूरत नहीं होती। आपसे निकलने वाला अदृश्य तलवार इरादा दुश्मनों को घोर निराशा में डालने के लिए काफी होगा। ब्लेड्स का मार्ग न केवल मुझे एक ऐसे मार्ग की ओर ले जा रहा है जो स्वर्गीय दास से भी आगे जाता है, बल्कि यह मुझे तलवार शक्ति के 5वें चरण की ओर भी ले जा रहा है। 8 संरक्षकों की लालसा तलवार में पहले से ही उस गुण का संकेत था। 9वां रक्षक वहां खड़े खड़े ही निराशा की गहरी आभा बिखेर रहा था। जाहिर है वह और भी ज्यादा दुर्जेय था, हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो वास्तव में तलवार शक्ति के 5वें चरण तलवार भगवान तक पहुंच गया था। 9वां संरक्षक अभी भी बहुत ही कमतर था। वह एक मार्गदर्शक से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका मिशन निंग के दिल में एक बीज बोना था, एक ऐसा बीज जो शायद भविष्य में जड़ें जमा ले और फले फूले। तलवार कला को देखो, 9वें रक्षक ने ये शब्द बहुत शांति से कहे। निंग मुस्कुराया, फिर पास ही रखी विशाल तलवार पर प्रदर्शित तलवारबाजी की कलाओं को देखा। देखते देखते उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। हर एक मुद्रा, हर एक वार, सब कुछ निंग का पूरा ध्यान खींच रहा था। उसके दिल के सबसे गहरे अंतरतम विचारों को झकझोर रहा था। जितना ज्यादा वह इस तलवारबाजी का विश्लेषण करता, उतना ही ज्यादा निंग पर इसका गहरा असर होता। क्यों? पिछले जन्म में निंग बीमारी से त्रस्त था। उसका हृदय आक्रोश से भरा हुआ था। इस जन्म में पुनर्जन्म के बाद उसके पिताजी यिचुआन और उसकी माँ यूचिस्नो ने निंग के हृदय को प्रेम से भर दिया था, उसे गर्माहट दी थी। पापा माँ, सरपेंट विंग झील। निंग उस लकड़ी की नाव पर लेटा हुआ था जो झील के ऊपर तैर रही थी। नहीं, वह क्षण जब यू वेई की मृत्यु हो गई थी। उसे इतनी निराशा हुई थी कि वह खुद भी लगभग मर ही गया था। उसके माता पिता चले गए थे, यहाँ तक कि यू वेई भी चला गया था। यह उनके अनुभवों का ही परिणाम था कि यह तलवार कला उनके साथ इतनी गहराई से जुड़ गई। इस तलवारबाजी ने निंग के दिल में एक अंधेरी, उदास भावना भर दी। उसके दिल की गहराइयों में वह घोर निराशा से भर गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन अभी तक मरी नहीं है। एक बार मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं उसे बचा पाऊंगा। हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। निंग ने मन ही मन ये शब्द बुदबुदाए। तलवारबाजी की कलाएं तलवार पर अपना प्रदर्शन कर चुकी थीं। जहां तक 9वें रक्षक का सवाल है, वह निंग को आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि वह निंग के मन में उभर रहे इरादे को भांप रहा था। इस तलवार कला का नाम क्या है? निंग ने पूछा। यह 9वां संरक्षक था जिससे उसका सामना हुआ था, लेकिन ये पहली बार था कि निंग ने तलवार कला का उचित नाम पूछा था। शोक, 9वें संरक्षक ने कहा। शोक, शोक। निंग अचानक हंस पड़ा। कितना सही है, मैंने पहले भी शोक मनाया है, लेकिन अभी और यहीं मैं आशा से भर गया हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद निंग मुड़ा और चला गया। तुम लड़ने नहीं जा रहे हो? 9वें संरक्षक ने आश्चर्य से उसे पुकारा। अभी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें हरा दूंगा। निंग की आकृति तेजी से दूर लकड़ी के पुल में गायब हो गई, जिससे 9वां रक्षक आश्चर्य से देखता रह गया। फिर भी उसने निंग का पीछा नहीं किया, क्योंकि उन दोनों के शरीर और क्षमताएं एक जैसी थीं। अगर निंग जाने पर आमादा था तो उसके लिए उसे पकड़ना भी मुश्किल था। उसने असल में लड़ाई भी नहीं की। 9वां रक्षक पूरी तरह से हैरान था, और सिर्फ तलवारबाजी देखकर ही उसे यकीन हो गया कि वो मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने का मतलब है कि उसे उस तलवारबाजी में आधे से ज्यादा महारत हासिल कर लेनी चाहिए थी और उसके असली जबरदस्त पहलुओं को पहचान लेना चाहिए था। लेकिन इन सब के बावजूद उसे मुझसे लड़ने से पूरी तरह बचना नहीं चाहिए था। जब तक सिर्फ एक ही संभावना न हो। तलवार कला देखने के बाद उसका हृदय प्रेरित हो गया था और इसलिए वह वापस जाकर खुद को शांत करना चाहता था और अपनी अंतर्दृष्टि पर ध्यान लगाना चाहता था। यह 9वें संरक्षक का अनुमान था। वह अच्छी तरह जानता था कि निंग की रक्षा करने वाली दिव्य क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि अगर निंग लड़ाई हार भी जाता तो उसे मरने का खतरा नहीं होता। इसका मतलब था कि निंग लड़ने से सिर्फ तभी इनकार करता जब वह लड़ना ही नहीं चाहता। वह लड़ना क्यों नहीं चाहता था? बस यही वजह थी कि उसे डर था कि लड़ाई उसकी अंतर्दृष्टि को भंग कर देगी। अभिभावक का अनुमान सही था। तलवारबाजी की यह कला, शौक, तलवारबाजी निंग को सचमुच बहुत पसंद आई थी। दरअसल इसे 3 बार देखने के बाद निंग ने इसका अधिकांश हिस्सा सीख लिया था। उसका अपना दिल कई नई अंतर्दृष्टियों से भर गया था और निंग को चिंता थी कि अगर लड़ाई बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गई तो वह उन अंतर्दृष्टियों में से कुछ खो देगा। इसलिए उसने लड़ाई छोड़ने का फैसला किया। वापस उल्टे समय निंग लगातार उस तलवार कला पर विचार कर रहा था। ब्लेड्स के पथ पर यह तलवार कलाओं का पहला ऐसा सेट था जिसने उसे सचमुच प्रभावित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार कला में जो भावनाएं और संवेदनाएं समाहित थीं, वे भावनाएं उसने स्वयं अनुभव की थीं। वह उन भावनाओं को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने लगभग तुरंत ही इस तलवार कला की प्रकृति और सच्चाई को समझ लिया। ये तलवार कलाओं का एक ऐसा सेट था जो उसकी अपनी ब्राइट मून तलवार कला से भी कहीं अधिक परिपूर्ण था। किलो स्टार द्वीप, लकड़ी के पुल का अंत। 200 से अधिक देवगण वहां खड़े थे तथा घबराहट से प्रतीक्षा करते हुए पुल की ओर अपनी गर्दनें घुमा रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि डार्कनॉर्थ ने कितने संरक्षकों को पीछे छोड़ा होगा। यदि वह एक ही प्रयास में उनमें से 9 या सभी 10 को पार करने में सक्षम हो जाए तो यह अद्भुत होगा। कृपया उसे इतना अधीर न होने दें कि वह सभी 10 को हरा दे। जैसे ही वह 9 को हरा दे, उसे वापस आना होगा और 10वें को चुनौती देते हुए हम सबको अपने साथ ले जाना होगा। यही आदर्श है। सभी स्वर्गिक देवता उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। एम्पायरियन देवता सिन और एम्पायरियन देवता सीलथरोट के सफल होने की संभावना बहुत कम थी।
इस समय उनकी एकमात्र आशा जी निंग थी। वे सभी आपस में इस बारे में बातें कर रहे थे कि जी निंग कितना दुर्जेय है और उसकी सफलता कितनी निश्चित है। इस समय उनका सबसे बड़ा डर ये था कि जी निंग केवल 5 या 6 संरक्षकों को ही हरा पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे ब्लेड्स के पथ को सफलतापूर्वक चुनौती देने में बहुत लंबा समय लगेगा। देखो, अचानक स्वर्ग के देवता रफपीक ने दूर की ओर इशारा किया। वह पूरे समय अकेले बैठे चुपचाप दूर की ओर देख रहे थे। वह इतने लंबे समय से बर्फीले द्वीप पर अकेले थे कि उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई थी। हालांकि वह अब भी इस जगह को छोड़ने के लिए बेताब थे और इसलिए बिना पलक झपकाए पुल की ओर देख रहे थे। जैसे ही निंग की आकृति दूर से दिखाई दी, उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया। वह आ रहा है, ये जी निंग है, जी निंग वापस आ रहा है। वे सभी उत्साहित हो गए। जैसे ही दूर से सफेद वस्त्र पहने युवक लकड़ी के पुल के पार पहुंचा, सभी देवगण उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। निंग जमीन पर उतरा। कई स्वर्गिक देवताओं के चेहरों पर उत्सुकता देखकर उसने एक जबरदस्त अदृश्य दबाव महसूस किया। ये कैसे हुआ? स्वर्ग के देवता पाप ने पूछा। मैंने 8 रक्षकों को हरा दिया। फिलहाल मैं 9वें रक्षक का मुकाबला नहीं कर सकता, निंग ने कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि हर एक रक्षक अपनी अपनी तलवारबाजी का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि 9वां रक्षक मॉर्निंग को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था, इसलिए निंग इस समय सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुमने उनमें से 8 को हरा दिया, 2 और बचे हैं। वहां उपस्थित सभी देवगण चकित रह गए। सच कहूं तो अपने दिल की गहराइयों में सभी स्वर्ग के देवता थोड़ी निराश जरूर हुए होंगे। 8 को हराने का मतलब था कि अभी 2 और बाकी थे। वे आखिरी 2 रक्षक बाघों के जोड़े की तरह थे जिन्होंने रास्ता रोक रखा था। जी निंग को उन पर विजय पाने में शायद काफी समय लगेगा। हालांकि वे थोड़े निराश थे, फिर भी वे काफी शांत थे। दरअसल सबने मन ही मन राहत की सांस ली। शुक्र है कि निंग कम से कम ग्रेटर ड्रीम और 9 डॉन से ज्यादा शक्तिशाली था। सीलम्स गेट के 20 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं पर निंग के पूर्ण प्रभुत्व ने उनकी सभी कल्पनाओं को झकझोर दिया था, जिससे वे उसकी ताकत के बारे में कुछ ज्यादा ही कल्पना करने लगे थे। तुमने उनमें से 8 को हरा दिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ग्रेटर ड्रीम और 9 डॉन ने उनमें से सिर्फ 7 को हराया। सिर्फ 2 ही बचे हैं। जल्द ही तुम उन्हें पहचान लोगे। सभी स्वर्गिक देवताओं ने प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। निंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि सभी स्वर्ग के देवता क्या चाहते हैं। उसने तुरंत समझाया, मुझे कुछ समय के लिए ध्यान और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहते ही वह तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया और तेज गति से उड़ गया। वह अपने निवास क्षेत्र में लौट आया, अपनी अमर संपत्ति स्थापित की, फिर उसमें प्रवेश किया और ध्यान करने लगा। उसे समय चाहिए था, ध्यान करने और अपनी अंतर्दृष्टि पर विचार करने का समय। ढेर सारे विचार मन में उमड़ने लगे, मानो कोई लहर चल रही हो। मार्ग पर उसे जो अंतर्दृष्टि मिली थी, उसने उसे सचमुच उत्साहित कर दिया था। उसके पास उन दूसरे स्वर्गिक देवताओं से बातचीत करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का समय नहीं था। उसे बस ध्यान लगाने और इन सभी नए विचारों को बिना रुके आत्मसात करने की जरूरत थी। पुस्तक 20, अध्याय 29, तलवार को समझना। एम्पायरियन गॉड सिन और एम्पायरियन गॉड सीलथरोट कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, दूर पर्वत शिखर पर स्थित सुंदर अमर संपदा को घूरते हुए। डार्कनॉर्थ इस बार सिर्फ 8 संरक्षकों को ही हरा पाया और आखिरी 2 तो और भी ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे डर है कि हमें वहां से निकलने में कई साल लग जाएंगे। सीलथरोट ने आह भरी। उसने ब्लेड्स के रास्ते को कई बार चुनौती दी थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि हालांकि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 2 ही बचे हैं, फिर भी कोई भी व्यक्ति आखिरी 2 में से हर एक पर आसानी से 10 लाख या 10 करोड़ साल बिता सकता है। उदाहरण के लिए ग्रेटर ड्रीम ने किलोस्टार द्वीप पर पहुंचकर 5 संरक्षकों को हरा दिया था। अनगिनत साल बीत गए, लेकिन उस दौरान वह केवल 2 और को ही हरा पाया। जहां तक आखिरी 2 संरक्षकों की बात है जिनका सामना जी निंग को करना था, वे सबसे शक्तिशाली संरक्षक होंगे। जहां तक सीलथरोट और सिन की बात है, वे यहाँ और भी लंबे समय से थे, लेकिन वे जो सुधार कर पाए थे वह नगण्य था। किलोस्टार द्वीप पर पहुंचने के बाद की तुलना में अब वे केवल 1 और संरक्षक को ही हरा पाए थे। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सिन ने सिर हिलाया। हम किलोस्टार द्वीप पर लंबे समय से हैं और हमने बस थोड़ा सा सुधार किया है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पिछले द्वीपों पर बहुत ज्यादा समय बिताया है। हमारी लगभग सारी क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी थी और हमने अपनी शक्ति में जितना हो सके उतना बढ़ा लिया है। बेशक अब और सुधार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हालांकि डार्कनॉर्थ अंडमान झील में प्रवेश करने के बाद एक ही कोशिश में यहाँ तक पहुँच गया। उसमें अभी भी बहुत क्षमता बाकी है और उसकी क्षमता शुरू से ही हमसे कहीं ज्यादा थी। मत भूलिए, रेवरेंड जुमिंग ने अचानक आई अपनी अंतर्दृष्टि की बदौलत आखिरी 3 रक्षकों को एक साथ हरा दिया था। सीलथरोट थोड़ा चौंका। उसने सिर हिलाया। तुम्हारी बातें सही हैं, हमारी क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और हम लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन डार्कनॉर्थ अलग है। सच कहूं तो मैं इस पूरे समय उलझन में रहा हूं, सिन ने आह भरते हुए कहा। वह एक ही कोशिश में किलोस्टार द्वीप तक पहुंचने में कामयाब रहा। इस तरह की प्रतिभा और क्षमता तीनों लोकों में वह निश्चित रूप से स्वर्ग के सबसे श्रेष्ठ देवताओं में से एक होता। वास्तव में सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं को उसे बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि उसके उनके दल में शामिल होने की बहुत अच्छी संभावना है। आखिर वह अंडमान झील को जोखिम में डालने को तैयार क्यों था? ठीक है, सीलथरोट ने भी आह भरी।
मैं भी हैरान था। निंग की प्रतिभा को लू डोंगबिन और सुभूति जैसे लोगों द्वारा अमर भाग्य सम्मेलन में भी स्वीकार किया गया था। वे दोनों ये बता पा रहे थे कि निंग तलवार के ताव के लिए अद्भुत प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था, और वास्तव में निंग ने अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि से सुभूति को निराश नहीं किया। उसकी शक्ति में बहुत तेजी से सुधार हुआ था, और ये तथ्य कि वह हृदय बल के चौथे चरण तक पहुंच गया था, सुभूति के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। अब तक नुवा गठबंधन की कुलीन प्रमुख शक्तियां निंग को ठीक उसी नजर से देख रही थीं जैसे उन्होंने आदिकाल में लू डोंगबिन को देखा था। हालांकि अंतर ये था कि लू डोंगबिन के पास समय की विलासिता थी, जिससे वह धीरे धीरे एक शक्तिशाली आधार तैयार कर सके और फिर तुरंत एक कुलीन दावफादा बन सके। जी निंग, उसके मामले में तूफान पहले ही आ चुका था और दोनों पक्षों के स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर आपस में युद्ध शुरू कर चुके थे। युद्ध बड़े होते जा रहे थे और कर्म भाग्य के लिए अंतिम युद्ध समाप्त होते ही वह अंत्ययुद्ध शुरू हो जाएगा जो संपूर्ण त्रिलोकों का भाग्य निर्धारित करेगा। जी निंग के पास जो समय था वह बहुत कम था। ये सुभूति और अन्य लोगों के लिए सबसे बड़े पछतावे में से एक था। हालांकि अपने पछतावे के बावजूद उन्हें ये भी लग रहा था कि इस तूफान के कई संघर्षों में से किसी एक के दौरान जी निंग को अचानक एक अंतर्दृष्टि मिल सकती है और शायद वह एक सच्चा देवता या ताओफादर बन सकता है। इसलिए अगर निंग ने ताओवू 18 फेंट गॉड्स में प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो सुभूति जी निंग को अंडरमून झील में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। हालांकि अंडरमून झील के खतरों के कारण निंग ने अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त किया, इतनी तेजी से विकास और सुधार किया कि अब वह 5 खजानों पर पूर्ण महारत हासिल करने से बस एक कदम दूर था। चाहे वजह कुछ भी हो, डार्कनॉर्थ का इस जगह आना हमारे लिए एक वरदान था। सिन ने भावुक होकर आह भरी और दूर स्थित अमर संपदा को देखा। अब हमारे पास जाने का मौका है। ठीक है। जब डार्कनॉर्थ ब्लेड्स के रास्ते से लौटा तो उसने हमसे मुश्किल से कुछ कहा। वह तुरंत एकांत में चला गया। जैसा कि मैं समझता हूँ उसने शायद काफी अंतर्दृष्टि प्राप्त की होगी, सीलथ्रोट ने कहा। मैंने भी ब्लेड्स के पथ पर अपने पहले प्रयास से बहुत लाभ प्राप्त किया। डार्कनॉर्थ की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, उम्मीद है वह इतना सुधार कर पाएगा कि ब्लेड्स का रास्ता पूरा कर सके। रुको और देखो। दोनों स्वर्गिक देवता आशा से भरे हुए थे। उन्हें सचमुच ब्लेड्स के रास्ते पर विजय पाने की अपनी क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। अनगिनत सालों बाद भी वे बीच रास्ते में ही फंसे रहे। वे अभी भी बच निकलने से कोसों दूर थे। भाई डार्कनॉर्थ एकांत ध्यान में है। मुझे आशा है कि इसके परिणामस्वरूप वह नाटकीय रूप से सुधार करने में सक्षम होगा। 7 ड्रैगन देवता दूर स्थित अमर संपदा को घूरते हुए आपस में बातें कर रहे थे। किलोस्टार द्वीप पर सभी एम्पायरियन देवता उस अमर संपदा और उसमें ध्यान कर रहे व्यक्ति पर केंद्रित थे। ये सभी एम्पायरियन देवता बहुत पहले ही हार मान चुके थे। यहाँ तक कि सिन और सीलथ्रोट, जो ब्लेड्स पथ पर चलने के योग्य थे, भी सफल होने से कोसों दूर थे। उनकी सारी उम्मीदें निंग पर टिकी थीं। हालांकि वे निंग पर ज्यादा दबाव डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे बस चुपचाप उम्मीद लगाए बैठे थे। वे तीनों लोकों में वापस लौटने और एक बार फिर उन रंगीन विविध दुनियाओं को देखने का सपना देखते थे। वे अपने प्रियजनों से मिलने और उनसे पुनः मिलने का सपना देखते थे। यद्यपि वापस लौटने का मतलब था कि उन्हें मरने का खतरा था, उन्हें कोई डर नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें मरने से भी ज्यादा किसी चीज का डर था, बिना उम्मीद के जीने का। हार मान चुके इन स्वर्ग के देवताओं के लिए अंडरमून झील में जिंदगी लगभग ज़ॉम्बी जैसी थी। कोई उम्मीद नहीं थी। खूबसूरत अमर संपत्ति अंदर से काफी विशाल थी। निंग का तलवार प्रशिक्षण मंडप कई किलोमीटर की परिधि में फैला था और मंडप में कई चमकदार रत्न जड़े हुए थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रकाश और ऊर्जा में समाहित थे, जिससे ये देखने में चकाचौंध कर देने वाला था। सफेद वस्त्र पहने युवक जी निंग अपने हाथ में तलवार लिए हुए था और उससे तलवारबाजी कर रहा था। वाह! उसकी तलवार की रोशनी क्षणिक अप्रत्याशित ढंग से सुंदरतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। चूंकि तलवार कला प्रकाश की गति तक पहुंच चुकी थी, इसलिए कला द्वारा निर्मित तलवार प्रकाश बाद की छवियों से अधिक कुछ नहीं था। तलवार स्वयं उन धुंधलों के सामने थी। हालांकि निंग अपनी तलवारबाजी में अद्भुत स्तर पर पहुंच गया था। उसकी शक्ति बेहद संयमित थी। निंग की तलवार की रोशनी पास की मेज पर रखी शराब की एक लौकी को छूती हुई निकल गई। बस 1 इंच से चूक गई, लेकिन लौकी जरा भी नहीं हिली। तलवार चलाने में माहिर एक साधारण हुटियन स्तर का इंसान भी अपनी तलवार से पैदा हुई हवा से इतनी पास से उड़ते हुए लौकी को गिरा सकता था, लेकिन निंग की तलवार की ताकत इतनी कमजोर थी कि उसने ऐसा नहीं किया। ये समझना जरूरी है कि जब लूज इमॉर्टल्स, अर्थ इमॉर्टल्स और यहाँ तक कि सेलेस्टियल इमॉर्टल्स भी अपनी तलवारों से वार करते थे तो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियाँ प्रकट होती थीं, जिससे भारी उथल पुथल मच जाती थी। यहाँ तक कि एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के लिए भी अपनी तलवार में जबरदस्त विनाशकारी शक्ति भर पाना और उसे इतना संयमित रखना कि वह लक्ष्य से 1 इंच भी आगे किसी को चोट न पहुंचाए, बेहद दुर्लभ था। हालांकि जी निंग सफल हो गया था। उसकी तलवारबाजी स्पष्ट रूप से तीनों लोकों में महागुरु के स्तर तक पहुंच गई थी। वूश! तलवार की रोशनी चीख उठी, जिससे पूरा इलाका उदासी और निराशा के माहौल से भर गया। निंग उस समय शोक का इस्तेमाल कर रहा था। जहां तक निराशा की बात है, उसकी निराशा का सबसे बड़ा पल वह था जब यू वेई ने शेनोंग की दवा की शीशी तोड़ दी थी, फिर अपनी आत्मा को चकनाचूर करके आत्महत्या कर ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा करने से एक पल पहले निंग खुशी, उल्लास और आशा से भरी हुई थी, लेकिन अचानक विपत्ति आ पड़ी थी। यू वेई के कृत्य और उसके बाद उसकी आत्महत्या ने निंग को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। उसके माता पिता चले गए थे,
यूवेई भी चला गया था। उस पल निंग का दिल सचमुच घोर निराशा से भर गया था। जहाँ तक दुख और पीड़ा की बात है, उसका सबसे दुखद और पीड़ादायक क्षण वह था जब उसने अपने फैसले के कारण यूवेई को अनंत नरक में धकेल दिया था। वह निंग के जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। निंग गहरी और शक्तिशाली भावनाओं वाला व्यक्ति था, इसलिए तलवारबाजी को सिर्फ देखकर ही वह उसका आधा से ज्यादा हिस्सा समझ गया था। उसका वास्तविक प्रयोग और अभ्यास करने पर उसे कई नई अंतर्दृष्टियां मिली और लगातार सफलताएं मिली। तलवारबाजी के गहरे रहस्य उसके मन में लगातार छाए रहे। ब्लैड्स पथ पर उनके प्रयास के 9 दिन बाद शोक। हालांकि यह निराशा है, लेकिन पूरी तरह निराशा नहीं है, निंग ने आंगन में खुद से धीरे से कहा। उसकी हृदय शक्ति चौथे चरण में पहुंच गई थी और इसलिए हालांकि जब भी वह इस तलवारबाजी का अभ्यास करता था तो वह एक शोकाकुल उदास अवस्था में पहुंच जाता था, फिर भी अपने प्रशिक्षण में विराम लेने पर वह तुरंत सामान्य स्थिति में आ जाता था। वह किसी भी तरह से तलवारबाजी को अपने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करने देता था, लेकिन निश्चित रूप से जिसकी मानसिक इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, अगर वह इस तकनीक का बहुत ज्यादा अभ्यास कर ले तो वह पागल हो सकता है। शोकपूर्ण आभा इस तलवार कला को पूर्णता प्रदान करती है। हालांकि गहनता की दृष्टि से ये तलवार कला वास्तव में 5 निधियों से कमतर है, फिर भी इसमें निहित शोकपूर्ण सार इसे एक अलग ही आत्मा प्रदान करता है जो इससे जुड़ी हुई है। तलवार कला और सार आभा एक संपूर्ण पूर्णता है, मानो इन्हें एक साथ होना ही था। निंग ने तुरंत इस मूल्यांकन पर पहुंचकर अपनी राय दी। 5 खजाने स्वर्गीय दास से भी आगे निकल गए। तकनीक के मामले में ये स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। हालांकि निंग तलवार के दांव में अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अपनी तलवार से प्रकाश की गति से वार करने में सक्षम था। इसका असली कारण ये था कि उसके पास 5 खजानों के लिए अन्य सभी अंतर्दृष्टियों का त्याग करने की मानसिक शक्ति थी और यही उसकी तकनीकों का आधार था। निंग की अपनी तलवार कला ब्राइट मून तलवार कला में वास्तव में कोई विशेष शक्तिशाली सार या आभा नहीं थी, लेकिन फिर भी यह काफी शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कौशल और तकनीक के मामले में शोक तलवार कला से कई मायनों में आगे निकल गई थी। हालांकि शोक की अपनी खूबियां भी थीं। इसका अपना एक सार था, एक उद्देश्य था जो वास्तविक तकनीकों से एकरूप था। दरअसल तकनीक का उद्देश्य हर एक मुद्रा को और मजबूत बनाता था, जिससे उसे अद्भुत शक्ति मिलती थी। उदाहरण के लिए तकनीक के मामले में यह निंग की तलवारबाजी से स्पष्ट रूप से कमतर थी, फिर भी यह भी प्रकाश की गति तक पहुंचने में सक्षम थी। वास्तव में कई क्षेत्रों में ये श्रेष्ठ थी। जहां तक इरादे की बात है, अगर इस तलवार कला के इरादे को और मजबूत किया जा सके तो यह अपनी स्वयं की एक सच्ची आत्मा प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम थी। साधारण मनुष्यों के भीतर 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उनकी प्राण शक्ति, उनकी की और उनकी आत्मा। तलवार कला के लिए सिर्फ एक इरादा होना उतना प्रभावशाली नहीं था। जब तलवार कला में एक सच्ची आत्मा आ जाती तो वह सचमुच एक नए स्तर पर पहुंच जाती। तलवार शक्ति का 5वां स्तर। उस स्तर पर पहुंचने पर बिना तलवार निकाले भी कोई भी बड़ी शक्तियों के दिलों में निराशा भर सकता था और शायद उन्हें भगा भी सकता था। लेकिन जाहिर है तलवारबाजी के 5वें स्तर तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल था। पूरे तीनों लोकों में दोनों ही खेमों में इस स्तर तक पहुंचने वाले विशेषज्ञों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। शोक तलवारबाजी, मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है, निंग ने मन ही मन सोचा। अगर मैं ब्लैड्स के पथ को फिर से चुनौती दूं तो मुझे विश्वास है कि मैं 9वें रक्षक को हरा पाऊंगा, लेकिन 10वें को शायद मैं अभी उतना मजबूत नहीं हूँ। सबसे अच्छा समाधान यह है कि शोक और ब्राइट मून को एक साथ मिला दिया जाए, जिससे मेरी ब्राइट मून तलवार कला को भी अपना उद्देश्य मिल जाए। निंग ने मन ही मन सोचा। ब्राइट मून तलवार कला 5 खजानों के सार से उत्पन्न हुई थी। हालांकि इसकी अपनी कोई इच्छा या इरादा नहीं था, फिर भी यह शोक के समान ही स्तर पर थी। एक बार जब यह वास्तव में अपना इरादा हासिल कर लेती तो यह एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाती। तब तक मैं 9वें रक्षक को आसानी से हरा दूंगा। 10वें रक्षक की बात करें तो मेरे पास भी मौका होगा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। तो पहले मुझे ब्राइट मून को परफेक्ट करने दो। ब्राइट मून एक ऐसी चीज थी जिसे निंग ने खुद बनाया था और जिसे वह लगातार निखार रहा था। अब जब उसने शोक में महारत हासिल कर ली थी तो वह शोक के इरादे और इच्छा शक्ति को ब्राइट मून में डालने वाला था। हालांकि यह मुश्किल होने वाला था, लेकिन वह ऐसा कर पाने में सक्षम था। यदि ब्राइट मून एक ऐसी तकनीक होती जिसे किसी और ने बनाया होता तो निंग के लिए ऐसा करना असंभव होता। यह एक और उदाहरण था कि कैसे अपनी स्वयं की तलवार तकनीक बनाने से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। मेरा हृदय शोक में है, मेरी इच्छा मेरी तलवार में है, दोनों एक हो जाएं। निंग शोक के गहन रहस्यों को पूरी तरह समझ गया था। इसे अपने ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल करते हुए निंग ने इसके इरादे को ब्राइट मून में ढालना शुरू कर दिया। हालांकि उसे कुछ समस्याग्रस्त मुद्दों का सामना करना पड़ा, लेकिन पर्याप्त समय मिलने पर वह उनसे पार पा सकता था। 1 वर्ष और 3 महीने एकांतवास में रहने के बाद जी निंग अंततः अपनी अमर संपत्ति से बाहर निकल आए। पुस्तक 20 अध्याय 30 तलवार कला में निपुणता। 1 साल और 3 महीने। इस दौरान 200 से ज्यादा एम्पायरियन देवता जी निंग की अमर संपत्ति पर नजर रख रहे थे, लेकिन निंग एकांत में रहा, बाहर नहीं निकला। उनमें से किसी ने भी अंदर घुसकर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर दिन कई एम्पायरियन देवता उसकी संपत्ति पर नजर रख रहे थे।
इन एम्पायरियन देवताओं के लिए, जिन्होंने लगभग सारी उम्मीदें खो दी थीं, निंग ही एकमात्र उम्मीद बची थी। वह बाहर आया, डार्कनॉर्थ बाहर आया। जैसे ही निंग अपनी संपत्ति से बाहर निकला, अन्य स्वर्गिक देवताओं ने तुरंत उसे देख लिया। निंग ने पहले अपनी अमर संपदा लेने के लिए हाथ हिलाया, फिर एम्पायरियन देवताओं के समूह की ओर बढ़ा और अपनी दिव्य शक्ति से मन ही मन कहा, साथ ही एम्पायरियन देवताओं, एक बात है जिस पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। तुरंत ही एम्पायरियन देवता सिन, एम्पायरियन देवता सीलथ्रोट और अन्य सभी अपनी अपनी अमर संपदा से प्रकट हुए। जल्द ही सभी एम्पायरियन देवता यहाँ एकत्रित हो गए। निंग ने कहा, मेरे साथी देवगण, इस ध्यान सत्र के दौरान मुझे कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई और मेरी स्थिति में काफी सुधार हुआ। तुरंत 200 से ज्यादा स्वर्ग के देवता उत्साहित हो गए। दरअसल कुछ तो धीरे से अपने आप से बुदबुदाने लगे। उनके लिए इस जगह से भाग निकलना जिंदगी और मौत से ज्यादा जरूरी था। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 9वें रक्षक को हरा पाऊंगा। हालांकि 10वें रक्षक के बारे में मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता, निंग ने कहा। लेकिन ब्लैड्स के रास्ते से इस कोशिश में मैं 10वें रक्षक तक जरूर पहुंच जाऊंगा। क्या आप सब इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं? बेशक हम हैं। इच्छुक। साथ ही दाऊवादी डार्कनॉर्थ, तुम सचमुच बहुत जबरदस्त हो। अभी तो सिर्फ 1 साल ही हुआ है, लेकिन तुम में बहुत ज्यादा सुधार आ गया है। हम सभी तैयार हैं। सभी स्वर्गिक देवताओं ने उत्साह के साथ शीघ्रता से एक स्वर में सहमति दे दी। निंग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बाकी सभी एम्पायरियन देवता उसके साथ जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने तो बहुत पहले ही हार मान ली थी। लेकिन जब सिन और सीलथ्रोट ने भी अपनी बात रखी, तो निंग खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, सिन, सीलथ्रोट, क्या तुम दोनों सच में मेरे पीछे आना चाहते हो? तुम किलोस्टार द्वीप में इतनी दूर आ ही गए हो, अब आज़ादी से बस एक कदम दूर हो। ये कदम उठाना बहुत ही लंबा है। सीलथ्रोट ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों ने बहुत पहले ही हार मान ली थी, सिन ने हंसते हुए कहा। हम नाइन डॉन और ग्रेटर ड्रीम की बराबरी भी नहीं कर पाए और बहुत लंबा समय बीत गया है जब हमने जरा भी सुधार किया है। आदिकाल के अपने अनुभवों के आधार पर इतने सालों के बाद भी हमारा न सुधरना शायद हमारी सीमा तक पहुंच गया है। अब हमारे लिए और सुधार का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं गए तो शायद हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीलथ्रोट ने भी सिर हिलाया। डार्कनॉर्थ, तुमने खुद कहा, आजकल अंडमान झील में जाने के लिए कम लोग ही तैयार होंगे और किलोस्टार द्वीप तक पहुंचने वालों की संख्या और भी कम होगी। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं गए तो शायद अगले खरबों सालों तक किलोस्टार द्वीप पर हमें कोई नया एम्पायरियन देवता देखने को नहीं मिलेगा। निंग ने उनकी भावनाओं को समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो सब लोग मेरे पीछे चलें। मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। इन स्वर्ग के देवताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। शुरुआत में उत्साह और घबराहट महसूस करने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी अमर संपदाएं इकट्ठा की और निंग को बिना किसी प्रतिरोध के उन्हें इकट्ठा करने दिया। हवा में निंग किलोस्टार द्वीप को घूर रहा था। पहले ये बेहद चहल पहल और जीवंत था, लेकिन अब पूरी तरह से शांत था। सभी स्वर्ग के देवता विदा हो चुके थे। मेरा ब्राइट मून एक और स्तर आगे बढ़ गया है। यही सही समय है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का जो इसे परख सके। निंग एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर दूर क्षितिज की ओर उड़ गया। वह जल्द ही किलोस्टार द्वीप की सीमा पर पहुंच गया, फिर तैरते हुए लकड़ी के पुल के साथ आगे की ओर उड़ गया। वह ब्लैड्स के रास्ते से आगे बढ़ा। वह उस जगह पहुंचा जहां से पिछली बार पीछे हटा था। फिर उसने 9वें रक्षक को देखा जो कमल मुद्रा में बैठा था। तुम आ गए। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा की आभा थी। मैंने काफी देर इंतजार किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहते हुए सुनहरे वस्त्र पहने युवक खड़ा हुआ। उसके हाथों में तलवारें दिखाई दी। उसने शांति से कहा, पिछली बार तो तुम्हें तलवारबाजी देखने का मौका मिल ही गया था। इस बार चलो हम सीधे युद्ध करते हैं। निंग ये भी जानता था कि हर व्यक्ति को हर तलवार कला देखने का सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है। अगर आप ब्लैड्स पाथ में असफल हो जाते हैं तो आपको दोबारा कोशिश करने की इजाजत होगी, लेकिन आप तलवार कला को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है। निंग के हाथों में भी 2 तलवारें दिखाई दी। फुश फुश, दोनों तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़े और तलवारों की रोशनी हवा में गूंजने लगी। सुनहरे वस्त्र पहने युवक की तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। हालांकि वे अंतहीन शोक और निराशा से भरी हुई लग रही थीं, वे अविश्वसनीय रूप से घातक और क्रूर भी थीं। निंग के हाथों में तलवारों की 2 धारियां 2 काले छिद्रों में बदल गईं, जिन्होंने सुनहरे वस्त्र पहने युवक के हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। बीच बीच में निंग 1-2 जवाबी हमले भी कर पाता था। क्या सिर्फ बचाव ही एकमात्र चीज है जो तुम कर सकते हो? हमला करते हुए सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने निंग पर भौंक कर कहा, पहले मेरी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ो, फिर बात करो। निंग बहुत शांत था। उसके लिए 9वां रक्षक बस एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वह आगे का अनुभव प्राप्त करने वाला था। निंग देखना चाहता था कि उसके द्वारा महारत हासिल शोक और 9वें रक्षक द्वारा इस्तेमाल किए गए शोक में क्या अंतर है। ये लड़ाई पूरे 1 घंटे तक चली। 9वें रक्षक ने निंग को अपनी सारी क्षमताएं दिखा दी और परिणामस्वरूप निंग शोक की अपनी महारत में कुछ खामियां खोज पाया। आखिरकार किसी भी प्रकार की तलवारबाजी की साधना करते समय हर व्यक्ति उसमें अपनी विशिष्ट विशेषताएं जोड़ता है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। निंग की तलवार की रोशनी अचानक बदल गई जब वह बचाव से आक्रमण करने लगा। हुश हुश,
हुश! तलवार की रोशनी अविश्वसनीय, असाधारण गति से गरजी, मानो आकाश को अपनी शक्ति से ढक रही हो। नौवां रक्षक इतना चौंका कि उसने तुरंत 3 सिर 6 भुजाएं का प्रयोग किया। हालांकि निंग ने भी वैसा ही किया। तलवार की रोशनी की एक अनंत मात्रा पानी के अटूट निर्बाध प्रवाह की तरह आगे की ओर फूटती हुई प्रतीत हुई, अपने भीतर एक आभा और शोक की भावना लिए हुए। केवल एक सांस के समय में नौवां रक्षक पीछे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, कई बार लुढ़का, फिर किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो सका। तुम जीत गए। नौवां रक्षक मुस्कुराया। डार्कनॉर्थ, तुम्हारे और भागने के बीच सिर्फ आखिरी रक्षक, 10वां रक्षक ही खड़ा है। सावधान रहना। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गया। निंग भी मुस्कुराया। जब उसने पूरी ताकत लगाई तो उसका प्रतिद्वंद्वी मुश्किल से एक सांस के बराबर समय ही टिक पाया था। निंग इस नतीजे से काफी संतुष्ट था। झपट्टा, वह अविश्वसनीय गति से ब्लेड्स के रास्ते में और आगे बढ़ गया। रास्ते के इस हिस्से में आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। लकड़ी के पुल के दोनों ओर बर्फ से निकले अनगिनत विशालकाय भाले, ब्लेड और तलवारें मंद रोशनी में चमक रही थीं। उनकी रोशनी के बिना यहाँ शायद पूरी तरह से अंधेरा होता। कितना अजीब है, निंग ने मन ही मन सोचा। जल्द ही दूर से एक काले वस्त्र पहने युवक प्रकट हुआ। वह कमल मुद्रा में बैठा था और जब निंग आया तो उसने निंग की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। वो आंखें, उनके भीतर एक मौत जैसा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है, बस घोर निराशा है जो किसी के भी दिल को जमा देने के लिए काफी है। तलवार कला देखो, काले वस्त्र पहने युवक ने शांतिपूर्वक कहा। निंग ने अपना सिर घुमाकर पास ही रखी विशाल तलवार पर उभरी तलवार कला को देखा। पहले की तरह पूरी तलवार कला शुरू से अंत तक, सरल से जटिल तक प्रदर्शित थी। निंग देखते ही दंग रह गया। 3 बार देखने के बाद भी निंग अपनी स्तब्ध अवस्था से उबर नहीं पाया। बस काले वस्त्र पहने युवक खड़ा हो गया। उसके हाथों में तलवारों का एक जोड़ा दिखाई दिया। निंग को होश आ गया। ये तलवार कला क्या है? निंग ने तुरंत पूछा। इस तलवार कला का नाम सेवरसोल है, काले वस्त्रधारी युवक ने उत्तर दिया। सेवरसोल, सेवरसोल, नाम तो बिल्कुल तलवारबाजी की तरह है। ये सचमुच आत्मा को चीर देती है। निंग के दिल में उस तलवारबाजी की कल्पना करते ही गहरी पीड़ा भर गई। हालांकि वह जानता था कि इस तलवारबाजी में पूरी तरह महारत हासिल करना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस तलवारबाजी का सार और उद्देश्य आत्मा का विनाश है, जो तब होता है जब कोई सच्ची, पूर्ण, शाश्वत निराशा का अनुभव करता है। हालांकि निंग के पास खुद को इस तरह की घोर निराशा में डालने का कोई रास्ता नहीं था। इस तलवार कला की तकनीकें शोक तलवार कला से कहीं बेहतर थीं। वास्तव में यह निंग की अपनी ब्राइट मून तलवार कला से कमजोर नहीं थी। इसे तो सिर्फ 5 खजाने तलवार कला ही मात दे सकती थी। आइए, काले वस्त्र पहने युवक ने शांतिपूर्वक कहा। निंग ने सिर हिलाया। उसके हाथों में भी तलवारें दिखाई दीं। स्विश स्विश, जैसे ही वे लड़ने लगे उनकी आकृतियां धुंधली हो गईं। 2 शक्तिशाली तलवार कलाएं, एक शोक के भाव से भरी हुई थी जिसकी तलवार की रोशनी एक सतत धारा में बह रही थी। इसे 5 निधियों, शोक और कई अन्य तकनीकों के सार को निचोड़कर बनाया गया था। दूसरा एक बर्बाद आत्मा और घोर निराशा के सार से भरा था। इसकी गहनता और अद्भुतता अंडमान झील के रचयिता से आई थी जिसने इसे बनाया था। हालांकि यह 5 खजानों से अलग था, फिर भी यह काफी चौंकाने वाला और शानदार था। बूम बूम बूम, दोनों लगातार लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और पीछे हटते रहे। वे वास्तव में पूरी तरह से लड़े। दोनों तलवार कलाओं की अपनी अपनी खूबियां थीं। दोनों को तलवार बल के चौथे चरण के लिए संभव कौशल के शिखर तक पहुंचने वाला कहा जा सकता है। अगर उनकी तलवारें थोड़ी और तेज चलती तो वे स्वर्गीय दाव की सीमाओं को पार कर जाती। अगर उनकी तलवारों का इरादा थोड़ा और गहरा और मजबूत होता तो वे तलवार देवता के स्तर तक पहुंच जाती। तो तलवार का इस्तेमाल असल में इस तरह किया जा सकता है। निंग ने इससे पहले 3 बार इस तलवार कला को देखा था। 10वें रक्षक ने असल में इस तलवार कला का इस्तेमाल कैसे किया, ये देखकर उसे तुरंत इसके कुछ रहस्यों की गहरी समझ हो गई। सेवरसोल तलवार कला के बारे में नई अंतर्दृष्टि उसके मन में भरने लगी। निंग और 10वें संरक्षक के बीच एक अंतर्निहित अंतर था। 10वां रक्षक केवल इस एकल तलवार कला को उन्मुक्त करने में सक्षम था। हालांकि निंग 10वें रक्षक से सीखने और जो सीखा था उसे अपनी ब्राइट मून तलवार कला में ढालने में सक्षम था। हालांकि सीखने की प्रक्रिया के कारण उसे कभी कभी नुकसान भी हुआ। निंग की समग्र शक्ति का स्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ने लगा। उसकी तलवार कला और भी अप्रत्याशित और क्षणभंगुर हो गई और साथ ही तेज और शक्तिशाली भी हो गई। लड़ाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक चलती रही। दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई दैवीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वे केवल तलवारबाजी में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। निंग ने इस तलवारबाजी के बारे में जो अंतर्दृष्टियां हासिल की थीं, वे उसके मन में लगातार घुल मिल रही थीं और उसे और प्रेरित कर रही थीं। इस तरह का एहसास, लगातार सुधार का एहसास, काफी मादक था। लेकिन वह अपनी तलवारबाजी के मौजूदा स्तर पर अपनी सीमा तक पहुंच ही गया था। अब वह जो भी सुधार कर पाता वह नगण्य होता। वह ज्यादा से ज्यादा 10वें रक्षक को नुकसान में डाल पाता, लेकिन 10वां रक्षक भी कभी कभार पलटवार कर पाता। निंग अचानक स्तब्ध रह गया और उसकी तलवार की रोशनी एक पल के लिए सुस्त हो गई। धमाक! तलवार की रोशनी की एक किरण उसके शरीर से टकराई और वह उड़ गया। तुम रुक क्यों गए? 10वां रक्षक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक शिकन थी। निंग की तलवारबाजी साफ तौर पर उससे थोड़ी ऊंची थी। अगर वे निंग में कोई सुधार किए बिना लड़ते रहते तो वह निंग को 5वें द्वीप में जाने की अनुमति दे देता।
हालांकि वह महसूस कर सकता था कि निंग अभी भी धीरे धीरे निखर रहा था और उसकी तलवारबाजी में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। इसलिए उसने लड़ाई नहीं रोकी और निंग के खिलाफ युद्ध जारी रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लेड्स के मार्ग का उद्देश्य एम्पायरियन देवताओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें संयमित करना था। अगर जी निंग अभी भी बेहतर हो रही थी तो निश्चित रूप से संरक्षक रुकने वाला नहीं था, लेकिन निंग अचानक रुक गया था। इससे 10वां संरक्षक हैरान हो गया। निंग लकड़ी के पुल के ऊपर खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हालांकि उसके मन में एक ऐसी खलबली मची हुई थी मानो पंगु स्वर्ग और धरती को चीर रहा हो। धमाका। सेवर सोल तलवार कला 5 खजानों की तलवार कला से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती थी। निंग की ब्राइट मून 5 खजानों के सार से निकली थी और जैसे जैसे निंग ने सेवर सोल के बारे में और गहराई से जाना और उसे ब्राइट मून के भीतर 5 खजानों के सार के साथ मिलाना शुरू किया, एक धमाके के साथ उसे अचानक समझ आ गया। उसने 5 खजानों में महारत हासिल करने से रोक रही आखिरी बाधा को पार कर लिया। इससे पहले ऐसा लग रहा था जैसे धुंध का एक पतला सा पर्दा उसे उसके अंतिम हिस्सों को साफ साफ देखने से रोक रहा था, लेकिन अब निंग उस आखिरी बाधा को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। धमाका। 5 खजाने। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन के कई गहरे रहस्य तेजी से एक दूसरे से जुड़ने लगे। 5 खजानों के बारे में उसने जो भी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी वह तेज गति से एक संपूर्णता में विलीन हो रही थी। उन्होंने संपूर्ण 5 खजानों में महारत हासिल कर ली थी, इस बारे में कोई संदेह नहीं था। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था। तो यही है स्वर्गीय दास को पार करने का मतलब। निंग ने अपनी आंखें खोलीं और अपने चारों ओर फैले अंधेरे आसमान को घूरने लगा। उसने हल्के से अपनी उंगली हिलाई और ऐसा लगा जैसे किसी चीज को छू लिया हो। पुस्तक 20 अध्याय 31 5वां द्वीप। अतीत में जी निंग हमेशा स्वर्गीय दाव को ही तीनों लोकों के संचालन के नियम मानते थे। इसलिए स्वर्गीय दाव को पार करने का अर्थ था तीनों लोकों के नियंत्रण और कार्यप्रणाली को तोड़ना। लेकिन अब वास्तविक सफलता प्राप्त करने और 5 खजानों को पूरी तरह से समझने पर निंग वास्तव में समझ गया कि स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार करने का वास्तव में क्या मतलब है। स्वर्गीय दास वे सिर्फ 3 लोगों के स्वर्गीय दाव नहीं थे, वे स्वर्गीय दाव थे जो सभी जगहों पर मौजूद थे। पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत दोनों के अपने स्वर्गीय दाव थे। हर अराजकता जगत में एक दूसरे से अलग स्वर्गीय दाव थे। अनंत आदिम अराजकता के भीतर भी आदिम अराजकता के स्वर्गीय दाव सर्वव्यापी थे, जिनमें अंडमून झील, कारागार जगत 17 या शून्य जैसे स्थान शामिल थे। कानूनों की एक अदृश्य परत ने आदिकालीन अराजकता और उसके भीतर की हर चीज को ढक लिया। इन नियमों ने कई प्रतिबंध लगाए। उदाहरण के लिए सबसे तेज गति प्रकाश की गति थी। समय केवल आगे की ओर जा सकता था, पीछे की ओर नहीं। तथाकथित टेम्पोरल इन्वेरेशन मंत्र अतीत को देखने का एक तरीका मात्र था। ये वास्तव में समय को उलट नहीं देता था। गरज, आग, हवा, पानी और अन्य चीजों की शक्ति पर भी प्रतिबंध थे। ये नियम थे, ये बेड़ियां थीं जो हर एक प्राणी और प्राणी पर डाली गई थीं। इन्हीं बेड़ियों की बदौलत विभिन्न अराजकता जगत स्थिर और सुसंगत ढंग से कार्य कर पा रहे थे। इनके बिना पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत जैसे जगत आपस में टकराने से बहुत पहले ही विस्फोटित होकर नष्ट हो सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से ब्रह्मांड में अनगिनत जीवित प्राणी थे और कुछ सबसे चमकदार आकृतियां इन बंधनों को तोड़ने और उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम थीं। अब जी निंग की तलवार ने तेजी से बेड़ी तोड़ दी थी। अदृश्य नियम, अदृश्य बेड़ियां, वे हर जगह मौजूद हैं। जब निंग ने अपनी उंगली हिलाई तो वह प्रकाश की गति से भी तेज हो गई, जिससे कानून की उन अदृश्य बेड़ियों से उसका संपर्क हुआ। अगर उसने सचमुच उन बेड़ियों को नहीं तोड़ा होता तो उसे उन बेड़ियों का एहसास भी नहीं होता। बड़ी शक्तियां भी तीनों लोगों के स्वर्गीय दाव के नियंत्रण में हैं। केवल मानुवा जैसे लोग ही वास्तव में स्वर्गीय दाव से ऊपर उठ पाए हैं। निंग ने मन ही मन आह भरी। अराजकता, अमर और विश्व देवताओं ने उन बंधनों को तोड़ने और एक नए स्तर पर चढ़ने के लिए कच्ची जबरदस्त शक्ति का उपयोग किया था। निंग अभी उस स्तर से बहुत दूर था। वह केवल अपनी तलवार की गति के आधार पर ही आगे बढ़ पा रहा था। तलवार की गति के मामले में मैं पूरे 3 लोकों में शीर्ष पर हूँ, निंग ने मन ही मन सोचा। और तलवारबाजी में मुझे शीर्ष 3 में गिना जाना चाहिए। 3 लोकों में नंबर 1 तलवार अमर कौन था? यह एक ऐसा मामला था जो हमेशा से विवाद का विषय रहा था। दावफादर फूजू को तीनों लोकों में सभी ने सार्वजनिक रूप से नंबर 1 तलवार अमर के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय कई लोग दावफादर होली फ्लेम की पूजा करते थे। दावफादर होली फ्लेम वास्तव में निंग की तरह ही थे। वे तलवारबाजी के केवल चौथे चरण तक ही पहुंचे थे, लेकिन 5 खजानों में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। त्रिलोक में अभी भी कुछ अन्य प्रमुख शक्तियां थीं जो तलवार बल के 5वें चरण तक पहुंच चुकी थीं। हालांकि 5वें चरण की तलवार बल अद्भुत शक्ति और चकाचौंध करने वाले कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम थी, फिर भी स्वर्गीय दास द्वारा उसकी गति को प्रकाश की गति जितनी ही सीमित रखा गया था। यदि गति में अंतर बहुत अधिक हो तो दुनिया की सारी तकनीक बेकार हो जाएगी। दावफादर होली फ्लेम के पास स्पष्ट रूप से सिर्फ चौथे स्तर की तलवार शक्ति थी, लेकिन फिर भी कई विशेषज्ञ उन्हें तीनों लोकों का नंबर 1 तलवार अमर मानते थे। बस कुछ ऐसे भी थे जो इस पर अभी भी विवाद करते थे। जहां तक तीनों लोकों के तलवार पिता डार्कलाइट जैसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्तित्वों की बात है, वे तलवार शक्ति के 5वें स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन कोई भी यह नहीं कहेगा कि वे तीनों लोकों के नंबर 1 तलवार अमर थे। आखिरकार तलवार का सार गति शब्द में ही निहित है।
सबसे सरलतम गति को ही लीजिए, एक सीधा वार। अगर इसे प्रकाश की गति से भी तेज चलाया जाए तो इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाएगी। दुश्मनों के लिए ऐसे हमले को रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। गति ही तलवार का असली सार थी। लू डोंगबिन को लगता था कि निंग जन्मजात तलवार अमर है, जबकि कुलपति सुभूति निंग को बहुत अधिक अनुग्रह की दृष्टि से देखते थे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मात्र 300 वर्षों में निंग की तलवार कला इस स्तर तक बढ़ जाएगी। निंग इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया, इसका मुख्य कारण अंडमान झील के भीतर रहने का संयमित प्रभाव था। 3 लोगों में निंग के अन्य क्लोन भी 5 खजानों पर काम कर रहे थे, लेकिन वे इसमें महारत हासिल करने से बहुत दूर थे। जाहिर है, इस विशेष वातावरण और जीवन मरण की इन चुनौतियों के परिणाम ऐसे थे जो चुपचाप अकेले अभ्यास करने से बिल्कुल अलग थे। 3 लोगों में मार्गदर्शन के लिए शोक या सेवरसॉल जैसी कोई तलवारबाजी नहीं थी। अगर मैं तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच सकता हूं तो मैं तीनों लोगों का निर्विवाद नंबर 1 तलवार अमर बन जाऊंगा। निंग का दिल उत्साह से भर गया, लेकिन वह ये भी जानता था कि तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंचना शायद हृदयबाजी के 5वें चरण तक पहुंचने से ज्यादा आसान नहीं होगा। 10वें रक्षक ने जी निंग को घूरकर देखा और अपनी उंगली से इशारा किया। उसका चेहरा बदल गया और वह धीरे से खुद से बुदबुदाया, स्वर्गीय दास की सीमा पार कर ली। आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना। निंग मुस्कुराते हुए पास आया। उसका मूड बहुत अच्छा था। उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, जिसका अर्थ था कि वह इस महातूफान में अपने भाग्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकेगा। इसके अलावा वह अपने साथ 200 से ज्यादा स्वर्ग के देवताओं को भी बाहर लाएगा, और निंग अच्छी तरह जानता था कि वे सभी इस जगह को छोड़ना कितना चाहते थे। चलो देखते हैं तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो। एक झटके के साथ 10वां रक्षक प्रकाश की एक किरण में बदल गया और निंग पर हमला कर दिया। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे लग रहा था कि हालात उसके पूरी तरह नियंत्रण में हैं। उसके दुश्मन की तलवारबाजी चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, उसकी गति अभी भी स्वर्गीय दास द्वारा नियंत्रित थी। जब दुश्मन की तलवार की रोशनी की लकीर उस पर करीब आए तो निंग ने अपनी दाहिनी तलवार आगे बढ़ाकर एक जहरीले वार में वार कर दिया। यह एक बेहद आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज वार था। ब्राइट मून, तलवार कला, रक्त ड्रॉप रोक। 10वें रक्षक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन निंग की तलवार की रोशनी फिर भी बचाव कर रही तलवार को चीरती हुई 10वें रक्षक के माथे में जा लगी। 10वें रक्षक का सिर पीछे की ओर धकेला गया और वह हवा में उछल गया, फिर संभला और एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। 10वें रक्षक के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी और वह खुद से बुदबुदाया, उसने हद पार कर दी। उसने सचमुच हद पार कर दी है। इतनी तेज तलवार, इसे कैसे रोकोगे? इसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। एक बार जब किसी की तलवार शक्ति 5वें चरण तक पहुंच जाती है तो उसकी तलवार कला भी अविश्वसनीय रूप से अद्भुत हो जाती है। और फिर भी 4थे चरण की तलवार शक्ति और 5 खजानों की तुलना में यह अभी भी निम्नतर थी। यह एक शब्द के कारण था, गति। ये शब्द अनगिनत विशेषज्ञों को निराशा का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त था, यहाँ तक कि प्रमुख शक्तियों को भी अपने सभी अन्य दाव को त्याग कर 5 खजाने में प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त था। तुम जीत गए। 10वें रक्षक ने निंग की ओर देखा, उसकी मृत आंखों में उत्सुकता की झलक थी। ये तलवारबाजी, क्या ये तुम्हारे 3 लोगों की 5 निधियां है? तुमने 5 खजानों के बारे में भी सुना है? निंग आश्चर्यचकित था। अंडमान झील में रहने वाले वे स्वर्ग के देवता अक्सर इसके बारे में बात करते थे। 10वें रक्षक ने निंग की ओर देखा। हाँ, ये 5 खजाने हैं। निंग ने सिर हिलाया। 10वें रक्षक के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। आह भरते हुए उसने कहा, मैं ब्लेड पथ का रक्षक हूँ और तलवारबाजी, भालाबाजी, कृपाणबाजी और अन्य युद्ध कलाओं में पारंगत हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार नहीं कर पाया है। आपसे हार कर मैं अपनी हार सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आप सभी हथियारों के संरक्षक हैं? निंग आश्चर्यचकित था। बिल्कुल, बाकी 9 रक्षकों से तुम्हारा सामना हुआ, वे भी असल में मैं ही था। 10वां रक्षक हंसा। लेकिन हर बार मैं सिर्फ एक ही तरह की तलवारबाजी का इस्तेमाल करूंगा। बस, तुम जीत गए। अब तुम 5वें द्वीप पर जा सकते हो। वहां पहुंचकर तुम्हें अंडमान झील छोड़ने की इजाजत मिल जाएगी। जाओ। 10वां रक्षक मुस्कुराया, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। आसपास का अंधेरा भी गायब हो गया, जिससे चमकता हुआ चांद एक बार फिर आसमान में दिखाई देने लगा। जहां तक निंग का प्रश्न है, वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और आगे बढ़ गया। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद वह आगे एक विशाल, सुंदर द्वीप को स्पष्ट रूप से देख पाया। ये द्वीप छोटी छोटी झीलों से भरा हुआ था, जो देखने में बेहद चमकदार थीं। कुछ झीलें आग की लपटों से बनी हुई लग रही थीं, कुछ सुनहरी रोशनी से भरी हुई थीं, कुछ लाल रोशनी से भरी हुई थीं और कुछ हरे हरे रंग की थीं। सभी प्रकार की रोशनियां चमक रही थीं, जिससे ये सचमुच एक अमर लोक जैसा लग रहा था। लकड़ी के पुल के अंत में एक भूरे वस्त्र पहने चांदी के बालों वाला आदमी खड़ा था, जो निंग की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अरे, दूर खड़े चांदी के बालों वाले आदमी को देखकर निंग हैरान रह गया। वह कोई जिंदा प्राणी नहीं लग रहा। यह अंडमान झील की आखिरी झील है, मूनफॉल। चांदी के बालों वाला आदमी निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। एम्पायरियन देवता डार्क नॉर्थ, आप ब्लैड्स के रास्ते को पार करके इस स्थान तक पहुंचने वाले दूसरे एम्पायरियन देवता हैं, और आपकी शक्ति जुमिंग से भी ज्यादा है। बस इतना ही। आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें खजानों तक ले चलता हूँ। यह आखिरी जगह होगी जहाँ तुम खजाना चुन सकोगे। निंग ने सिर हिलाया। उसे अंतिम 3 द्वीपों में से प्रत्येक से 3 वस्तुएं चुनने की अनुमति थी।
थोड़ी ही देर बाद उसने अपना चुनाव पूरा कर लिया। निंग पहले ही पेंजिया के कैदियों की याददाश्त खंगाल चुका था और उसे अपने सामने पड़े खजानों की कीमत पता थी। वह जानता था कि तीनों लोगों की प्रमुख शक्तियां किन खजानों पर लट्टू होंगी। निंग को उनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वह उन्हें मित्र राष्ट्रों को दे सकता था। चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा, साम्राज्य के देवताओं सिन और सीलत रोड के खजाने को सौंप दो। लो, ले लो। निंग ने उन्हें पहले ही तैयार कर रखा था। उसने उन्हें सौंप दिया, फिर हैरान होकर बोला, क्या स्वर्ग के देवताओं ग्रेटड्रीम और नाइनडॉन के खजाने सौंपने की जरूरत नहीं है? ग्रेटड्रीम ने नाइनडॉन को मार डाला था, जबकि निंग ने खुद ग्रेटड्रीम को मार डाला था। इस तरह सारा खजाना उसके हाथ में था। जिन्हें तुमने मारा है उनके खजाने तुम्हारे ही हैं, बेशक। चांदी के बालों वाला आदमी आगे बोला, मेरे पीछे एक जगह चलो, उसके बाद तुम अंडमान झील से निकल सकोगे। पुस्तक 20, अध्याय 32, जीवन रक्त शपथ। जी निंग ने मन ही मन आह भरी। तो जिन लोगों को उसने मारा था उनकी चीजें उसकी थीं। जाहिर है अंडमान लेक ने आपसी युद्ध की मनाही नहीं की थी। शायद इस तरह का आंतरिक संघर्ष बचे हुए लोगों के लिए और भी ज्यादा भीषण और क्रूर तड़प का रूप था। सच तो ये है कि अकेले समुद्री यक्ष ने हजारों स्वर्ग के देवताओं का वध किया था। इससे ये पता चलता है कि अंडमान लेक की चयन प्रक्रिया शुरू से ही स्वाभाविक रूप से क्रूर थी। निंग चांदी के बालों वाले आदमी का पीछा करते हुए 5वें द्वीप मूनफॉल द्वीप तक आगे बढ़ गया। मूनफॉल द्वीप से आश्चर्यजनक रूप से अधिक आयु की आभा निकलती थी। बाकी 4 द्वीप तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन निंग को लग रहा था कि ये द्वीप अलग है। ऐसा लग रहा था मानो इस द्वीप में कोई अकल्पनीय शक्ति छिपी है जो उसे आसानी से मिटा सकती है। अंडमान झील बनाने वाली महाशक्ति। उसने स्वर्ग के देवताओं को चुनने और प्रशिक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की होगी। क्यों? निंग ने मन ही मन सोचा, क्या वह बस हमें गुस्सा दिलाना चाहता है, फिर हमें छोड़ देना चाहता है? शायद नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी। पहले मुझे आखिरी क्षेत्र में जाने दो, मैं बाद में निकल पाऊंगा, यानी यह आखिरी क्षेत्र सब कुछ साफ कर देगा। कुछ ही क्षणों बाद निंग और चांदी के बालों वाला वह आदमी पहाड़ी रास्ते से होते हुए उस चोटी पर पहुंच गए। चोटी के बिल्कुल ऊपर एक महल था जो देखने में साधारण सी दिखने वाली चट्टानों से बना था। यह मूनफॉल श्राइन है। चांदी के बालों वाले आदमी ने उनके सामने स्थित श्राइन की ओर इशारा किया। ये देखने में साधारण लग रहा था, दरअसल ये काफी पुराना, जर्जर और जर्जर लग रहा था। हालांकि अपनी दयनीय हालत के बावजूद ये वास्तव में पूरे मूनफॉल द्वीप का हृदय था। मंदिर के सामने एक पत्थर की पट्टिका थी जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। चांदी के बालों वाले आदमी ने निर्देश दिया, तुम अपने साथ लाए गए सभी स्वर्ग के देवताओं को इस स्थान पर ले आओ। ठीक है। निंग ने सिर हिलाया, फिर इच्छा पूरी की। तुरंत उसके चारों ओर आकृतियों का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। ये 200 से ज्यादा एम्पायरियन देवता थे। सिन, सीलत रोड, 7 ड्रैगन देवता और बाकी सभी उत्सुकता से उन्हें घूर रहे थे। उनमें से कई के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। ये किलोस्टार द्वीप नहीं है, यह एक नया द्वीप है। ये 5वां द्वीप होना चाहिए। हम जाएंगे, हम जा पाएंगे। स्वर्ग के देवता तुरंत उत्साहित हो गए। उन्होंने डाकनॉर्थ और चांदी के बालों वाले आदमी को भी देखा। डाकनॉर्थ, ये 5वां द्वीप है ना? एक एम्पायरियन देवता ने उसे पुकारा और बाकी सभी देवता भी उसकी ओर देखने लगे। निंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, ये 5वां द्वीप है, मूनफॉल द्वीप। हा, डाकनॉर्थ, भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। डाकनॉर्थ, कुछ धन्यवाद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी एम्पायरियन देवता बहुत उत्साहित थे। उनमें से कुछ तो रो भी रहे थे। उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे निंग ने उन्हें दूसरा जीवन दे दिया हो। वे सभी एम्पायरियन देवता थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से दूसरों के ऋणों की याद आती। अगर निंग ने भविष्य में उनसे मदद मांगी और उन्होंने मना कर दिया तो इसका उनके दाव हृदय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केवल कुछ ही वास्तविक राक्षसी, दुष्ट आकृतियां ही दूसरों के ऋणों को अनदेखा कर पाती थीं, बिना उनके दाव हृदय पर कोई असर डाले। बस, चांदी के बालों वाले आदमी ने शांति से कहा। गड़गड़ाहट। मंदिर से एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह फूट पड़ा, मानो किसी अदृश्य हथेली ने स्वर्ग के देवताओं के शरीरों पर थपथपाया हो। वे सभी जमीन में धंस गए, केवल निंग अप्रभावित रहा। निंग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। स्वर्ग के देवता भी पूरी तरह से डर गए थे। ये तो बहुत भयानक था। उनकी संख्या 200 से भी ज्यादा थी, लेकिन उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर पटक दिया गया था। और यह कोई साधारण शक्ति का प्रहार नहीं था। अगर यह कच्ची शक्ति का कोई जोरदार प्रहार होता तो स्वर्ग के देवता जमीन में कीलों की तरह धंस जाते और गहरे गड्ढे छोड़ जाते, लेकिन इसके बजाय वे सभी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। जाहिर है उस पल वे इस शक्ति के आगे मनुष्यों की तरह कमजोर थे। अंडमान झील बनाने वाली महाशक्ति वाकई बहुत बड़ी थी। उसकी क्षमताएं मेरी कल्पना से भी परे हैं। निंग ने मन ही मन सोचा। तुम सिर्फ इसलिए जा पा रहे हो क्योंकि तुम डाकनॉर्थ के पीछे गए थे, चांदी के बालों वाले आदमी ने शांति से कहा। अब तुम सब एक एक करके जाओ और अपनी हथेलियां उस सुनहरे पत्थर की पट्टिका पर रखो। हाँ। कुछ क्षण पहले स्वर्ग के सभी देवता बेहद उत्साहित थे, लेकिन अब वे सभी बेहद घबराए हुए और सतर्क थे। अपनी जान जाने के डर से कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। स्वर्ग के देवता सिन सबसे आगे थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर सुनहरे पत्थर की पट्टिका पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका शरीर पूरी तरह से जड़ हो गया और गतिहीन हो गया। ये दृश्य देखकर सभी स्वर्ग के देवता घबरा गए।
ये देखकर निंग भी घबरा गया, लेकिन चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। मंदिर से निकलने वाली आभा ही उसे आसानी से मार डालने के लिए काफी थी। चांदी के बालों वाले आदमी ने निंग को एक नजर देखा। वह निंग की चिंता समझ गया, इसलिए उसने शांति से कहा, चिंता मत करो, वह ठीक है। लगभग 10 सांसों के बाद सिन को आखिरकार होश आया। उसने अपनी हथेली वापस खींच ली और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। जैसे ही वह सुनहरे पत्थर की पट्टिका को घूरने लगा। चलो भागो, चांदी के बालों वाला आदमी चिल्लाया। अंततः सिन को होश आया और वह जल्दी से पीछे हट गया। अगला, चांदी के बालों वाले आदमी ने निर्देश दिया। हालांकि दूसरे एम्पायरियन देवता काफी बेचैन थे, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिन ने उनसे कहा, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। तभी एम्पायरियन देवताओं की घबराहट थोड़ी कम हुई। हर एक दिव्य देवता बारी बारी से आगे बढ़ा और पत्थर की पट्टिका पर अपने हाथ रखे। होश में आने से पहले उनमें से हर एक 10 सेकंड के लिए जड़वत हो गया। काफी समय बीत जाने के बाद सभी स्वर्गिक देवताओं ने स्वर्ण पत्थर की पट्टिका को छू लिया। सबको दूर कर दो, चांदी के बालों वाले आदमी ने निंग की ओर देखा। उसकी बात सुनकर सिन और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। निंग ने हाथ हिलाकर एक बार फिर स्वर्ग के देवताओं को अपनी अमर भूमि में खींच लिया। डार्कनॉर्थ, तुम भी जाओ, अपना हाथ टैबलेट पर रखो, चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा। निंग आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ धीरे से सुनहरे पत्थर की पट्टिका पर टिका दिया। धमाका, एक अदृश्य शक्ति का उभार उसके मन और आत्मा में भर गया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। अब उसके नियंत्रण से बाहर निंग की आत्मा खुद ही कसम खाने लगी। हालांकि निंग पूरी तरह से जानता था कि क्या हो रहा है। यह एक जीवनदायी शपथ थी। जीवन शपथ बहुत जटिल थे। कोई भी व्यक्ति आसानी से जीवन शपथ नहीं ले सकता था। उदाहरण के लिए त्रिलोक में ऐसी कोई भी महाशक्ति नहीं थी जो स्वयं को जीवन शपथ लेने के लिए बाध्य कर सके। सामान्यतः केवल कैओस इमॉर्टल्स और विश्व देवता ही स्वेच्छा से जीवन शपथ लेने में सक्षम होते। उनके अलावा अन्य सभी को विशेष वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। पेंजिया के अराजकता राज्य में सबसे बड़े कुलों और संप्रदायों के पास आमतौर पर इस सुनहरे पत्थर की पट्टिका के समान एक खजाना होता था, जिसका उपयोग संप्रदाय के अनुयायियों को अनैच्छिक रूप से जीवन की शपथ लेने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता था। एक बार जीवन भर की शपथ ले लेने के बाद शपथ लेने वाले के लिए कोई भी रहस्य उजागर करने का कोई रास्ता नहीं होगा जिसके बारे में उसने गोपनीयता की शपथ ली थी। उदाहरण के लिए, जब निंग ने उनमें से कुछ की आत्मा की जाँच करने की कोशिश की तो उसने पाया कि उनके कुछ विचार बुलबुले, जिनमें दिव्य क्षमताएं और तकनीकें थीं, अनगिनत जटिल रूनों से ढके हुए थे। उन यादों के अंदर देखने का कोई तरीका ही नहीं था। जीवन रक्त की शपथ का उल्लंघन करने का कोई तरीका नहीं था। निंग को होश आया, फिर उसने सुनहरे पत्थर की पट्टिका को घूरा। उसने धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध जुइमिंग ने कुछ खजानों के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी दी, लेकिन अंडमान झील के बारे में बिल्कुल चुप रहे। तो यह इस जीवन रक्त शपथ के कारण ही हुआ। जीवन रक्त शपथ का उपयोग किसी चीज के बारे में किसी भी और सभी प्रकार की जानकारी को फैलने से सख्ती से रोकने के लिए किया जा सकता है। जहां तक आइस हॉट लीव्स जैसी चीजों का सवाल है, वे सिर्फ अंडमान लेक तक ही सीमित नहीं थीं। वे बाहरी दुनिया में भी मौजूद थीं, इसलिए उन पर चर्चा करने की इजाजत थी। चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा, आपके जाने के बाद आप अंडमान झील से संबंधित अधिकांश चीजों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये सिफारिश करने की अनुमति होगी कि अधिक एम्पायरियन देवता प्रवेश करें और लोग अंदर आएंगे। निंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। नामुमकिन, अंडमान झील में बचने की संभावना बहुत कम थी। इस तरह का प्रशिक्षण और तड़का अपनी प्रभावशीलता के बावजूद बेहद डरावना था। निंग तो जिंदा बच निकला था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि दूसरे भी इसी तरह बच पाएंगे। इसके अलावा तीनों लोगों पर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी। सैकड़ों स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर जब एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते तो एक पिता की तरह शक्तिशाली होते। ऐसे समय में उसके पास और ज्यादा स्वर्ग के देवताओं को इस जगह में प्रवेश के लिए मनाने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, मंदिर में प्रवेश करो, चांदी के बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां से निकलने के बाद मैं तुम्हें अंडमान झील से दूर पहुंचा दूंगा। ठीक है। निंग तुरंत उसकी ओर चल पड़ा। मंदिर प्राचीन और जर्जर था, लेकिन इससे पहले जो शक्ति का आभास निकलता था उससे निंग को ये समझ में आ गया था कि यह उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। वह दरवाजे से अंदर आया। अरे, अंदर घुसते ही निंग ने अपनी नजरों से उस जगह को देखा। यह मंदिर वाकई बहुत सादा और सादा था। ये पूरी तरह से खाली था। अंदर लगभग कुछ भी नहीं था। पत्थर के खंभे और पत्थर की दीवारें थीं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सजावट या साज सज्जा नहीं थी। मंदिर बस कुछ 100 मीटर लंबा था और वह उसका हर कोना साफ साफ देख पा रहा था। गड़गड़ाहट। अचानक मंदिर के हर हिस्से से एक धुंधली गहरी नीली रोशनी उभर आई। हर एक चट्टान से गहरी नीली रोशनी की आभा फैल रही थी और प्रकाश की अनगिनत किरणें निंग के शरीर के चारों ओर घूम रही थीं। जल्द ही मंदिर के भीतर गहरी नीली रोशनी का एक कोकून उभर आया। चांदी के बालों वाला आदमी बाहर से चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और वह धीरे से खुद से बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि आप गुरुजी को निराश नहीं करेंगे। पुस्तक 20, अध्याय 33, संचरण। गहरे नीले प्रकाश के उस आवरण में लिपटे जी निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। एक अपार शक्ति का प्रवाह सीधे उसकी आत्मा में प्रवाहित हो रहा था।
मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि 1000 साल के भीतर एक ज्येष्ठ देवता बनने के बाद मुझे तीनों लोगों को छोड़ना होगा। मुझे एक अराजकता चक्र के भीतर वास्थेवन महल पहुंचना होगा और वास्थेवन महल के एक स्वागतकर्ता को सूचित करना होगा कि विश्व देवता नॉर्ट्रेस्ट का वध 3 वुजियाओ देव जानवरों ने कर दिया है। निंग की आत्मा अब उसके नियंत्रण से बाहर थी क्योंकि उसे एक और जीवन रक्त शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। इससे निंग को बहुत चिढ़ हुई। जीवन भर की शपथ लेने के लिए मजबूर होने जैसा एहसास बेहद अप्रिय था। हालांकि निंग को तुरंत ही अंडमून झील के निर्माण के पीछे का असली उद्देश्य समझ में आ गया। विश्व देवता, निंग ने मन ही मन सोचा, अंडमून झील का निर्माता वास्तव में एक विश्व देवता था। हालांकि लगता है उसकी मृत्यु हो गई है। ये जीवन रक्त की शपथ इतनी बुरी नहीं है। मुझे एल्डर गॉड बनने के 1000 साल के भीतर ही यहाँ से चले जाना है, लेकिन मैं उस स्तर से बहुत दूर हूँ और वास्तेवेन पैलेस तक पहुँचने के लिए मुझे पूरी तरह से अराजकता का सामना करना पड़ेगा। खैर, यह आखिर है कहाँ? ये कैसी जगह है? निंग काफी उलझन में था। यद्यपि उन्होंने जेल विश्व 17 के अंदर कैदियों की यादों को खंगाला था, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इस वास्थेवन पैलेस के बारे में नहीं सुना था। हालांकि अभी अभी उससे जो जीवनदायी शपथ ली गई थी, उसे देखते हुए विश्व देवता नॉर्ट्रेस्ट वास्थेवन महल का सदस्य होना ही था। वह मारा गया था, लेकिन संदेश भेजने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था, जिसका मतलब था कि वास्थेवन महल उसका बदला लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन जाहिर है, ये सिर्फ तार्किक तर्क था। ये भी संभव था कि इस साधारण से संदेश में और भी कहानियां छिपी हों। धमाका! जैसे ही निंग इस सवाल पर विचार कर रहा था, निंग की आत्मा में सूचनाओं का एक विशाल भंडार उमड़ पड़ा। निंग तुरंत ही अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि सूचनाओं के इस विशाल प्रवाह ने उसके लिए सोचना लगभग असंभव बना दिया था। पूरे 6 घंटे बाद निंग को अंततः होश आया। फुश! निंग अभी भी उस जर्जर मंदिर के भीतर आखिरकार अपनी आजादी और गतिशीलता वापस पा गया। उसके चारों ओर लिपटा नीला प्रकाश का आवरण पूरी तरह से गायब हो गया था। निंग बस वहीं भावशून्य सा खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। पहले छड़ी, फिर गाजर, निंग ने खुद से बुदबुदाया। पहले तो उसे जीवन रक्त की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन फिर उसे असली इनाम दिया गया। निंग की यादों में अब 2 प्रमुख तकनीकें मौजूद थीं। पहली थी फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक, फॉल ऑन वॉल्फ गॉड। दूसरी थी एक दिव्य क्षमता, 9 एलिमेंट्स एनिहिलेशन। दोनों फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के प्रशिक्षण के लिए थीं। सच तो ये है कि अंडमून झील के निर्माता विश्व देवता नॉर्ट्रेस्ट स्वयं एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर थे। इसका स्वाभाविक अर्थ था कि वे इस मामले में ज्यादा कुशल थे, इसीलिए उन्होंने केवल एम्पायरियन देवताओं को ही इस स्थान में प्रवेश की अनुमति दी थी। एम्पायरियन देवता ज्यादा आसानी से ढल सकते थे। जो लोग सच्चे देवता बनने के लिए अन्य तकनीकों पर निर्भर थे, वे बहुत कम ढल सकते थे। निराश विश्व देवता एक ऐसी तकनीक थी जो 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख से अथाह रूप से श्रेष्ठ थी। यह एक अत्यंत विस्तृत और उत्कृष्ट तकनीक थी जो किसी को विश्व देवता बनने के मार्ग पर ले जा सकती थी। लेकिन जाहिर है, सिर्फ तकनीक का होना ही काफी नहीं था। असल में उसमें प्रशिक्षण ही सबसे जरूरी था। उदाहरण के लिए, हालांकि निंग के पास 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख था, फिर भी उसे सच्चा ईश्वर बनने के लिए अभी भी आगे बढ़ना था। लेकिन चाहे जो भी हो, इस अथाह गहन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक ने निंग के लिए एक रास्ता बहुत ही स्पष्टता से दिखाया। एक गहन तकनीक और एक सरल तकनीक में बहुत बड़ा अंतर था। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण के दौरान सच्चा भगवान बनने की केवल 1% संभावना थी, उसके पास निराश विश्व भगवान में प्रशिक्षण के दौरान उस स्तर तक पहुंचने की 10% संभावना हो सकती है। स्वर्गीय देवता, सच्चा देवता, वृद्ध देवता, विश्व देवता। निंग उत्सुकता से भर गया। जहां तक दूसरी तकनीक का प्रश्न है, वह एक दिव्य क्षमता थी। 9 तत्वों का विनाश। यह एक अत्यंत प्राचीन दिव्य क्षमता थी जो आदिकालीन अराजकता में फैली हुई थी। दैत्य देवों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई। ये कहा जा सकता है कि इसकी शक्ति अत्यंत साधारण थी, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इसकी शक्ति लगभग असीम थी। इसका कारण ये था कि 9 तत्वों के विनाश में कुल 9 मौलिक बुनियादी तत्व रून शामिल थे। ये मौलिक रून बहुत सरल थे, जैसे चीनी अक्षरों में मूल स्ट्रोक, एक बिंदु, एक स्लैश, एक ऊर्ध्वाधर रेखा आदि। लेकिन वे सरल स्ट्रोक एक साथ मिलकर एक शब्द के लिए शब्द बना सकते थे। शब्द एक साथ मिलकर एक भाषा बना सकते थे, और भाषा गहन मुहावरों, कविताओं, गीतों और उपन्यासों को जन्म दे सकती थी। यही बात इस दिव्य क्षमता 9 तत्वों का विनाश के लिए भी सत्य थी। ये 9 मौलिक रून अनगिनत तरीकों से एक साथ जुड़ सकते हैं और अधिक जटिल तथा अधिक परिपूर्ण दिव्य टैटू बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टासाइजिंग हैंड का आधार इसके स्टासाइजिंग टैटू थे। इन 9 मौलिक रूनों की बात करें तो इनके विकास की संभावना लगभग असीमित थी, क्योंकि इन्हें एक साथ जोड़कर अधिकाधिक जटिल, गहन और शक्तिशाली दिव्य टैटू बनाए जा सकते थे, जिनका उपयोग दिव्य शक्तियों को प्रकट करके दिव्य क्षमताओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता था। सैद्धांतिक रूप से इन रूनों की शक्ति इस दिव्य क्षमता को स्टासाइजिंग हैंड और अनगिनत अन्य दिव्य क्षमताओं से भी आगे ले जा सकती थी। तथापि ये असीमित शक्ति केवल सिद्धांत में ही थी। उदाहरण के लिए, मानव इतिहास में अनगिनत लोग थे जिन्होंने चीनी अक्षर सीखे थे, लेकिन लगभग कोई भी उसमें उस स्तर तक महारत हासिल नहीं कर पाया था कि कविताएं और कहानियां लिख सकें जो पीढ़ियों तक चलती रहें।
यही सिद्धांत 9 तत्वों के विनाश के लिए भी सत्य था। यह आदिकालीन अराजकता के शक्तिशाली विशेषज्ञों के बीच अत्यंत व्यापक था, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में इसके आधार पर उत्कृष्ट दिव्य टैटू बना पाए। हालांकि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैंने जो वर्णन देखा है उसके अनुसार आदिकालीन अराजकता में कई विश्व देवता इस तकनीक का उपयोग और प्रशिक्षण करते हैं। निंग ने मन ही मन सोचा, यह एक कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो मुझे संभवतः एक अद्भुत दिव्य क्षमता को अनलॉक और विकसित करने में मदद करेगी। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने सचमुच बहुत कुछ किया। शोधन तकनीक ऐसी है जिससे मेरी शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, जबकि दैवीय क्षमता की अधिकतम युद्ध शक्ति की सैद्धांतिक रूप से कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, ये दैवीय क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। निंग अत्यंत भावुक हो गया। चांदी के बालों वाला आदमी अभी भी मंदिर के बाहर खड़ा था। जब निंग बाहर आया तो चांदी के बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम्हारे पास ये 2 तकनीकें हैं तो तुम तीनों लोगों के बाकी सभी जीवों से अलग हो। तुम्हें पता था? निंग ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर जी की मृत्यु हो गई और उन्होंने मूनफॉल द्वीप के सारे मामलों को मेरे नियंत्रण में छोड़ दिया। हाँ, मुझे पता है, चांदी के बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, वास्टहेवन पैलेस कहाँ है? निंग ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। चांदी के बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता? निंग हैरान था। क्या तुम्हारे स्वामी विश्वदेव नॉर्थवेस्ट थे? क्या वे अंडमान झील के निर्माता थे? क्या वे वास्टहेवन महल से थे? चांदी के बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। मेरे गुरु वास्तव में विश्व देवता नॉर्थवेस्ट थे और वे आदिकालीन अराजकता के सर्वोच्च स्तर के विश्व देवताओं में से एक थे। अगर 3 उजियाओ देव जानवरों के एक साथ मिलकर उन्हें फंसाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ होता तो उनकी मृत्यु कैसे होती? वे एक जाल में फंस गए थे और चारों ओर से घिर गए थे। शरीर और आत्मा दोनों लगभग मर रहे थे। उनकी आत्मा का एक छोटा सा अंश ही बच पाया और वे एक के बाद एक खतरनाक क्षेत्रों से गुजरते हुए अंततः यहाँ पहुँच गए। भागते समय जिन खतरनाक क्षेत्रों से वे गुजरे, उनके कारण उन्हें अपने मूल संप्रदाय में वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था। यही कारण है कि गुरु ने आपको वास्टहेवन महल को खोजने के लिए जीवन रक्त शपथ में एक पूर्ण अराजकता चक्र दिया था। ये बहुत लंबा समय है। अगर आप इसे पूरे अराजकता चक्र में नहीं ढूंढ पाते और अपनी शपथ से ही भस्म हो जाते हैं तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। निंग काफी शांत था। एक पूर्ण अराजकता चक्र, एक साधारण अराजकता भरी दुनिया के जन्म और फिर विनाश में इतना ही समय लगता था। अनगिनत खरबों साल। वह सिर्फ 300 साल से कुछ ज्यादा ही जी पाया था। उसे जरा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। मास्टर के यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल अंडमान झील बनाने में किया। चांदी के बालों वाले आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे गुरु कितने शक्तिशाली थे। उनके पास जो थोड़ी सी शक्ति बची थी वह भी एक साधारण विश्व देवता जितनी ही थी। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट वास्टहेवन महल से आए थे और अविश्वसनीय शक्ति के धनी थे, लेकिन विपत्ति आए और वे गंभीर रूप से घायल होकर भाग गए। यूं ही मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंडमान झील का निर्माण एक उपयुक्त एम्पायरियन देवता को चुनने के लिए किया था जो उनके साथियों को संदेश भेज सके। सौभाग्य से विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने मुझे उसका बदला लेने की शपथ लेने के लिए मजबूर नहीं किया। निंग ने हंसते हुए कहा, तुम? चांदी के बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 3 उजियाओ देव जानवर, 3 देव जानवर हैं जो प्राचीन अराजकता से ज्येष्ठ देवताओं की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। बाद में प्राचीन अराजकता में भटकते हुए अनगिनत वर्षों के अपने कई सौभाग्यपूर्ण अनुभवों के कारण वे सभी विश्व देवता स्तर पर पहुंच गए। जब वे एक साथ जुड़ते हैं तो वे मेरे स्वामी के भी बराबरी के होते हैं। आप जैसा कोई उन्हें कैसे मार सकता है? आपको बस संदेश पहुंचाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे स्वामी के कई मित्र उनका बदला लेंगे। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो नॉर्थवेस्ट, 3 उजियाओ गॉड बीस्ट्स, ये सब उससे बहुत दूर थे। क्या वास्टहेवन पैलेस बहुत शक्तिशाली है? निंग ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा होना चाहिए। चांदी के बालों वाला आदमी थोड़ा हिचकिचाया। गुरु ने मुझे यहीं बनाया है, इसलिए मुझे वास्टहेवन महल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे विश्वास है कि जब आप तीनों लोगों को छोड़कर अनंत आदिम अराजकता में विचरण करने लगेंगे तो आपको वास्टहेवन महल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। निंग ने पूछा, अंडमान झील की लिखित भाषा त्रिलोक की लिखित भाषा से थोड़ी अलग क्यों लगती है? उसने बहुत पहले ही गौर कर लिया था कि यहाँ की भाषा अराजकता राज्य पेंजिया की लिखित भाषा से बिल्कुल मिलती जुलती है। चांदी के बालों वाले आदमी ने बताया, यह एक आम भाषा है जिसका प्रयोग पूरे आदिकालीन अराजकता में किया जाता है। पुस्तक 20, अध्याय 34, प्रस्थान 0 सीढ़ी। जी निंग को तुरंत समझ आ गया। पेंजिया का अराजकता राज्य तीनों लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और बाकी आदिम अराजकता से भी उसका गहरा संबंध था। ये समझ में आया कि वह जिस भाषा का इस्तेमाल करता था वही भाषा बाकी आदिम अराजकता में भी इस्तेमाल होती थी। इसके विपरीत तीनों लोग बाकी आदिम अराजकता से काफी अलग थे। जब किसी अजीब से बाहरी व्यक्ति ने आक्रमण किया तभी तीनों लोगों को उस बड़ी आदिम अराजकता के बारे में कुछ और जानकारी मिली। अरे छोड़ो भी, वास्टहेवन महल, पेंजिया, विश्व देवता नॉर्थवेस्ट, 3 उजियाओ देव जानवर, ये सब अभी मेरे स्तर से बहुत ऊपर हैं। यहाँ तक कि मैंने जो जीवन रक्त की शपथ ली है वह भी तभी लागू होगी जब मैं एक वृद्ध देवता बन जाऊंगा। तभी मुझे तीनों लोगों को छोड़ना होगा। निंग बिल्कुल शांत था। अंततः उसे अंडमान झील से बहुत लाभ हुआ। त्रिलोक युद्ध के बीच में था और निंग का घर और वे सभी जिनकी उसे परवाह थी त्रिलोक में थे।
बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं था। एक प्राचीन देवता बनना भी कोई आसान काम नहीं था। एक सच्चा देवता बनना भी बहुत मुश्किल होता। प्राचीन देवता बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस सब में निश्चित रूप से बहुत लंबा समय लगता। अनगिनत साल हो गए। अंडरमून लेक से ये दोनों तकनीकें सिर्फ 2 लोगों ने सीखी हैं, एक जुएमिंग और दूसरे आप। चांदी के बालों वाले आदमी ने निंग की ओर देखा। मास्टर, निराश मत कीजिए, निंग ने हंसते हुए कहा। अपनी खातिर भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। चलो चलें, मैं तुम्हें अंडरमून झील से दूर भेजती हूँ। चांदी के बालों वाला आदमी तुरंत आगे बढ़ गया। निंग ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि पहले से ही दिवंगत विश्व देवता नॉर्थरेस्ट के पास उसके लिए कुछ और ही योजनाएं थीं। सच तो ये है कि नॉर्थरेस्ट बहुत शक्तिशाली था और उसकी क्षमताएं अथाह थीं। बहुत संभव है कि मानुवा भी, जब वह पहली बार विश्व देवता बनी थी, तो उनके सामने टिक न पाती। निंग स्वाभाविक रूप से उस आदमी की तुलना में एक चींटी की तरह था, जिसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल या दुरुपयोग किया जा सकता था। सौभाग्य से सब कुछ ठीक होने वाला था, और बेशक मदर नुवा ने साहसिक कार्य करने के लिए बहुत पहले ही अंतहीन आदिम अराजकता में प्रवेश किया था। ये पूरी तरह से संभव था कि वह शक्ति के एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। मूनफॉल द्वीप वाकई बेहद खूबसूरत था। चांदी के बालों वाला आदमी निंग को वहां से होते हुए एक घास वाले इलाके के बीचों बीच ले गया। घास वाले इलाके के बीचों बीच एक शांत, घुमावदार झील थी। झील की सतह इतनी चिकनी थी कि वह जैड के एक विशाल टुकड़े जैसी लग रही थी। जब निंग और चांदी के बालों वाला आदमी उसके पास उतरे तो उनके उतरने से हल्की हवा चली, जिससे झील की सतह पर छोटी छोटी लहरें उठीं, जिससे वह और भी मनमोहक रूप से खूबसूरत लग रही थी। एक बार जब आप उस छोटी झील में प्रवेश कर लेंगे तो आप अंडरमून झील से बाहर निकल जाएंगे। चांदी के बालों वाले आदमी ने निर्देश दिया। मैं अंदर जाऊंगा, फिर बाहर प्रकट होऊंगा। निंग ने झील की ओर इशारा किया। जब वह पहली बार आया था तो उसका सिर अंडरमून झील के पानी में जा गिरा था, और फिर वह अंडरमून झील की दुनिया में प्रकट हो गया था। ठीक है, जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम उस विशाल चांद के नीचे पानी की झील के ऊपर दिखाई दोगे। चांदी के बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। उसकी नजर निंग पर टिकी थी। अपनी जीवन रक्त की शपथ मत भूलना। जरूर, निंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। निंग घुमावदार झील को घूर रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया। आखिरकार वो जाने ही वाला था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मेरा इंतजार करना। फ्लॉप। निंग एक खूबसूरत तालाब में कूदा, जिससे लहरों और तरंगों की एक श्रृंखला उभर आए। स्पेस टाइम घूमने लगा, जिससे निंग किसी दूसरी जगह पहुंच गया। निंग अपने आसपास के स्पेस टाइम में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था, क्योंकि उसका आसपास का वातावरण धुंधला सा होता जा रहा था। साफ था कि उसे तेज गति से कहीं स्थानांतरित किया जा रहा था। अचानक उसके आसपास का क्षेत्र हल्का सा कांपने लगा, जिससे निंग थोड़ा उलझन में पड़ गया। जब उसे अंडरमून झील में स्थानांतरित किया गया था तो ये प्रक्रिया बहुत सहज थी और केवल कुछ ही क्षणों तक चली थी। जब उसके आसपास का वातावरण स्थिर होने लगा तो निंग ने चारों ओर नजर घुमाई और वह वातावरण को स्पष्ट रूप से देख पाया। अरे, वह पूरी तरह से शून्य से घिरा हुआ था। शून्य के भीतर सीढ़ियों की एक श्रृंखला थी जो अंतहीन लग रही थी, उसे और ऊपर ले जा रही थी। कहाँ है ये? निंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। चांदी के बालों वाले उस आदमी ने जो कहा था, उसके हिसाब से उसे अंडरमून झील के पानी के ऊपर हवा में वापस लाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ अंडरमून झील के पानी की एक बूंद भी नहीं थी। बस था तो अनंत शून्य और वो अंतहीन सीढ़ियाँ। मैं असल में कहाँ हूँ? मुझे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है? निंग बेहद सतर्क था। किसी अनजान और अपरिचित जगह पर लापरवाही से मरना आसान था। उस चांदी के बालों वाले आदमी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, और मैं अंडरमून लेक में उससे लड़ नहीं पाया था। अगर वह मुझे मरवाना चाहता तो उसके लिए मुझे मारना आसान होता। अगर यह उसकी करतूत थी तो वह बस इतना कह सकता था कि वह मुझे एक खास जगह भेज देगा। मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, उस चांदी के बालों वाले आदमी को भी शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। निंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ऐसा है कि विश्व देवता नॉर्थरेस्ट इतने समय पहले मर गए थे कि उनकी ट्रांसमिशन सुरंग में छेद हो गए थे, जिससे मेरे टेलीपोर्टेशन में गड़बड़ी आ गई? दुनिया में कुछ भी सचमुच शाश्वत नहीं था, यहाँ तक कि अराजकता के संसार भी अंततः मुरझाकर दिन बन जाएंगे, और नॉर्थरेस्ट जैसे विश्व देवता भी एक दिन मारे जाएंगे। उसके टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स में समस्याएं पैदा होना असंभव नहीं था। क्या मुझे वापस नहीं जाना चाहिए था? मुझे कहाँ भेज दिया गया है? निंग ने खुद को शांत किया, फिर पहले हार्टफोर्स और फिर कोरसेंस का इस्तेमाल करके इस जगह की जांच की, लेकिन सब बेकार था। वो सीढ़ियाँ, अगर यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो यह कोई खास जगह पर बनी होगी। निंग सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा और उनके पीछे पीछे ऊपर की ओर चला गया। निंग अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद उसने अपने सामने सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल पत्थर की पट्टिका को हवा में तैरते देखा। उस पट्टिका पर तलवारबाजी की अनगिनत नक्काशी थी, और हर नक्काशी से उभरती तलवार की भावना ने निंग का दिल ठंडा कर दिया। इस तलवार की शक्ति 5 खजानों से भी बढ़कर थी। कितना भयानक तलवार इरादा! कोई सच्चा ईश्वर या पितामह इसे नहीं बना सकता। क्या ये कोई विश्व देवता हो सकता है? क्या यह विश्व देवता नॉर्थरेस्ट था? निंग ने मन ही मन सोचा। निंग को आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने सामने पड़ी अनाम तलवार कला को ध्यान से देखने के लिए धीरे हुआ। अगर वह अभी चला जाता तो कौन जाने उसे कभी वापस आने की इजाजत मिलती भी या नहीं। उसे इस तलवार कला का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना ही था।
उसने 5 खजानों में महारत हासिल कर ली थी और त्रिलोक में कौशल के शिखर पर था, लेकिन इस तलवार कला में निहित दाव अत्यंत अथाह शक्तिशाली था। संभवतः यह ऐसी चीज थी जिसे केवल कोई कैउस इम्मोर्टल या विश्व देवता ही विकसित कर सकता था। निंग ने उस पत्थर की पट्टिका पर विचार करते हुए 3 महीने से अधिक समय बिताया। उफ़! निंग का चेहरा पीला पड़ गया, उसके नथुनों से खून रिसने लगा। उसके शरीर के अंदर खून उबल रहा था और उछल रहा था। मैं इसका अध्ययन जारी नहीं रख सकता, यह मेरी क्षमता से परे है। निंग मन ही मन चौंक गया। मुझे आश्चर्य है कि यह तलवार कला किसने छोड़ी। क्या यह विश्व देवता नॉर्टरेस्ट था? चाहे वह कोई भी हो, ये तलवार कला निश्चित रूप से तीनों लोकों की किसी भी अन्य तलवार कला से बेहतर है। सच तो ये है कि तीनों लोगों ने अब तक जिस एकमात्र विश्वदेवी को देखा था वह थी माता नुवा। उन्होंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से तीनों लोगों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसकी तुलना इस तकनीक से की जा सके। अब जाने का समय हो गया है। चूंकि वह अब इसका अध्ययन नहीं कर सकता था, इसलिए निंग के पास शून्य से होकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उसे एक और पत्थर की पट्टिका मिली। ये भी तलवारों से ढकी हुई थी और इसका भी कोई नाम नहीं था। हालांकि ये तलवार कला पिछली वाली से बिल्कुल अलग थी और फिर भी इसकी शक्ति जरा भी कम नहीं हुई थी। निंग ने इस तकनीक का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने में 3 महीने और बिताए, जिसके परिणामस्वरूप तलवार के बारे में उनकी समझ और भी बढ़ गई। जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग से परे हमेशा एक और भी बड़ा स्वर्ग होता है। जो कोई भी तीनों लोकों की प्रमुख शक्तियों को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियां मानता है, वह कुएं के भीतर के मेढक की तरह संकीर्ण सोच वाला है। इस अंतहीन आदिकालीन अराजकता में बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ छिपे हैं। निंग की तलवारबाजी में निपुणता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे विनम्र होता जा रहा था। वह समझ गया था कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली कई लोग हैं। इस पट्टिका पर तलवार कला का रचयिता उसे तलवार के एक ही वार से मार सकता था। शून्य से होकर जाने वाली सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं। निंग सीढ़ियों से आगे बढ़ता रहा। उसे कुल 98 पत्थर की पटियाएं मिलीं, जिनमें से हर एक में तलवारबाजी की ऐसी अथाह और गहन कला थी कि निंग का क्षितिज लगातार विस्तृत होता गया। तलवारबाजी में उसका कौशल आसमान छू रहा था और निंग को तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंचने के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि और विचार भी मिल गए थे। तलवार शक्ति का 5वां चरण, तलवार देवता। निंग का पहले मानना था कि यह भावनाओं के अथाह सघन सार का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जब कोई इस स्तर पर पहुंचता है तो उसकी तलवार कला को एक अलग आत्मा प्राप्त हो जाती है। निंग यही मानता था और तीनों लोगों की अधिकांश प्रमुख शक्तियां भी यही मानती थीं। लेकिन अब इस विदेशी प्रमुख शक्ति द्वारा छोड़ी गई 98 गहन तलवार कलाओं को देखने के बाद निंग को सच्चाई समझ में आ गई। किसी की तलवार कला में भावनाओं का होना गौण बात थी। उदाहरण के लिए निंग ब्राइट मून की तलवार कला में मूल रूप से कोई भावनात्मक आभा नहीं थी, लेकिन फिर भी निंग तलवार शक्ति के 4थे चरण तक पहुंचने में सक्षम था, है ना? भावनाओं ने तलवारबाज को तलवार के नशे में और अधिक डूबने में मदद की, जिससे उसे अपनी क्षमता को और अधिक उजागर करने का मौका मिला। अंत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था तलवार और तलवार के सार को समझना। बेशक अपनी तलवार की शक्ति को संवेदनशील से बढ़ाकर उसे असाधारण शक्ति प्रदान करने के लिए प्रबल भावनाओं की आवश्यकता होगी, लेकिन ये तो बस एक साइड इफेक्ट था। असल में महत्वपूर्ण था तलवार को सही मायने में समझना। अपनी समझ को उन्नत करना ही वह सच्ची नींव थी जिसकी नींव रखी जानी थी। अगर मैं अपनी तलवारबाजी में गहरी भावनाएं भरने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता तो मैं गलत रास्ते पर चल पड़ता। निंग के माथे पर ठंडा पसीना छा गया। इतनी सारी गहरी तलवारबाजी देखने के बाद ही उसे समझ आया कि उसका अपना रास्ता क्या होगा। ये स्पष्ट और प्रत्यक्ष था कि पत्थर की पट्टिका के ऊपर स्थित 98 तलवार कलाएं तलवार शक्ति के 5वें स्तर को पार कर चुकी थीं और उससे भी अधिक ऊंचे और अथाह स्तर पर पहुंच गई थीं। मैं अंततः अंत तक पहुंच गया हूँ। 98वें पत्थर की पट्टिका को देखने के बाद निंग को शून्य में जाने वाली सीढ़ी का अंत दिखाई दिया। सीढ़ी के अंत में एक प्राचीन मंदिर था जो ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से हरे जैड से बना हो। मंदिर से शक्ति और वैभव की एक अदृश्य आभा निकल रही थी। पुस्तक 20, अध्याय 35, विश्व देवता नॉर्टरेस्ट के लिए मार्ग का अंत। जी निंग समझ गया कि जो व्यक्ति इस तरह की तलवारबाजी छोड़ गया है वह इतना शक्तिशाली है कि मरने के बाद भी निंग के यहाँ रहने या मरने पर उसका पूरा नियंत्रण है। इसलिए निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ियों के अंत में शून्य से होकर जैड मंदिर की ओर चल दिया। जैड मंदिर जितना सुंदर हो सकता था उतना सुंदर था। मंदिर की दीवारें जैड से बनी थीं, जिनमें एक अर्थ पारभासी गुण था। जैड मंदिर की दीवारों के पास आते ही निंग को मन की शांति का अनुभव होने लगा। यह मंदिर। निंग ने अंदर घुसते ही अपनी नजरें घुमाईं। मंदिर के अंदर लगभग कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एक प्रार्थना चटाई रखी थी जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। प्रार्थना चटाई के ठीक सामने एक प्राचीन सादा पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक पतली तलवार रखी थी। तलवार 3 फुट लंबी लेकिन सिर्फ 1 इंच चौड़ी थी। ये तलवार पूरी तरह से रक्त लाल रंग की थी और इसकी सतह पर कई दरारें और निशान थे। ये दरारें और निशान तलवार की सतह के हर इंच पर फैले हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो तलवार किसी भी क्षण पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। दरअसल तलवार की धार से 3 खास तौर पर ध्यान देने योग्य टुकड़े गायब थे। ये तलवार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन तलवार ही तो उस आभा का स्रोत थी जिसने पूरे मंदिर को भर दिया था।
जब निंग ने तलवार को देखा तो उसे मानव सम्राट फूशी को देखने से भी ज्यादा दबाव महसूस हुआ। निस्संदेह यह एक ऐसी तलवार थी जो किसी भी आदि ब्रह्मांडीय आत्मिक खजाने से कहीं बढ़कर थी। कैओस का खजाना। निंग एक पल के लिए तो बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी भौहें तन गईं। भले ही यह कैओस का खजाना हो, ये तलवार बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफी देर तक उस जगह का निरीक्षण करने के बाद निंग ने देखा कि सुनहरी रोशनी वाली प्रार्थना चटाई विंटरहॉट घास नामक अराजकता तत्व से बुनी गई थी। इसी तरह की प्रार्थना चटाइयां तीनों लोकों में भी मौजूद थीं, और जो कोई भी उस पर बैठता था उसका हृदय शांत हो जाता था। लेकिन कीमत के मामले में ये केवल एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर थी। निंग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके हाथों में 17वीं जेल के सभी खजाने थे, ये वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। यह एक रहस्यमयी जगह है। इसमें एक लंबी सीढ़ियां हैं जो शून्य में जाती हैं और जिसके अंत में एक मंदिर है, और ऐसा लगता है कि यह मंदिर एक ऐसी तलवार को रखने और उसकी पूजा करने के लिए बनाया गया है जो लगभग नष्ट हो चुकी है। निंग मन ही मन हैरान था। पूरे मंदिर में केवल प्रार्थना की चटाई, पत्थर का मंच और दिव्य तलवार ही बची थी। न तो प्रार्थना की चटाई और न ही पत्थर का मंच कोई खास खासियत रखता था। हालांकि तलवार की आभा बेहद चौंकाने वाली थी, फिर भी वह अवर्णनीय रूप से क्षतिग्रस्त थी। निंग अभी भी सोच ही रहा था कि इस मंदिर की और बारीकी से जांच कैसे की जाए, तभी अचानक तलवार से एक शक्ति की लहर निकली, जमीन पर उतरी और एक सुनहरे कवच वाली महिला सेनापति में बदल गई। ये सुनहरा कवच रक्त के रंग के कई पैटर्न से ढका हुआ था। एम्पायरियन गॉड डार्क नॉर्थ। जी निंग। सुनहरे कवच वाली योद्धा महिला ने निंग की ओर देखा और बोली, तुम। निंग तुरंत समझ गई। चूंकि वह व्यक्ति उसका नाम जानता था तो शायद उसी ने उसके यहाँ आने का इंतजाम किया होगा। मैं वायलेट ज्वेल की तलवार आत्मा हूँ, वह दिव्य तलवार जो विश्वदेव नॉर्थरेस्ट द्वारा चलाई जाती थी। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने फटी हुई तलवार की ओर इशारा किया। यही वायलेट ज्वेल है। आप मुझे तलवार आत्मा कह सकते हैं। ये स्वर्ण कवचधारी महिला खजाने की आत्मा थी। तुम्हें अंडरमून झील से बाहर भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की, युद्ध महिला ने कहा। ये कौन सी जगह है? निंग ने पूछा। यह अभी भी अंडरमून झील है, सुनहरे कवच वाली योद्धा ने कहा। हालांकि यह अंडरमून झील के भीतर एक स्वतंत्र आयाम है। आपके प्रवेश करने से पहले मेरे अलावा किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। निंग हैरान था। क्या आप ये कह रहे हैं कि रेवरेंड जुमिंग को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी? ठीक है, मास्टर के मरने के बाद से आप ही एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जो अंदर आए हैं, युद्ध महिला ने कहा। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? निंग की उलझन बढ़ती जा रही थी। 5 खजानों, तलवार कला के कारण, युद्ध महिला ने कहा। 5 खजाने? निंग चौंका। क्या तुम अंडरमून झील में स्वर्ग के देवताओं की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हो? क्या इसी तरह तुम्हें 5 खजानों के बारे में पता चला? सुनहरे कवच वाली योद्धा महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। निंग को आश्चर्य हुआ और वह थोड़ी चकित भी हुई। इससे पहले उसके चेहरे पर भावशून्य भाव था, हालांकि उसकी मुस्कान किसी फूल के खिलने जैसी थी। मेरे गुरु ने ही 5 खजानों की रचना की थी। मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? युद्ध कन्या के चेहरे पर गर्व की झलक थी। तुम्हारे गुरु ने इसे बनाया है? निंग दंग रह गया। सही कहा। हालांकि दावफादर फुजू ने तीनों लोकों में दूसरों के सामने दावा किया था कि उन्होंने ही इसे बनाया है, लेकिन 17वीं जेल के कैदियों की यादों को खंगालने के बाद निंग को समझ में आ गया था कि तलवारबाजी का स्वर्गीय दाव की सीमाओं को पार करना कितना प्रभावशाली था। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे फुजू जैसे दावफादर रच पाते। तो इसे असल में विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने बनाया था। हालांकि निंग भी उलझन में था। 5 खजानों को विकसित करने से पहले भी दावफादर फुजू एक कुलीन दावफादर थे। उनकी शक्ति और योग्यता को देखते हुए उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्या उन्होंने कोई राज छुपाने के लिए झूठ बोला था? क्या आप दावफादर फुजू को जानते हैं? निंग ने पूछा। दावफादर फुजू की मृत्यु एक रहस्य थी। तीनों लोगों की अनगिनत प्रमुख शक्तियों ने इसकी जांच पड़ताल और इसे समझने की इच्छा की थी, लेकिन कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा सका था। दावफादर फुजू, सुनहरे कवच वाली योद्धा ने पलकें झपकाईं। फिर उसने निंग की ओर एक ऐसी मुस्कान से देखा जो असल में मुस्कान नहीं थी। जरूर, जब तुम मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे। बोलो। निंग ने सिर हिलाया। कई साल पहले मेरे स्वामी की आत्मा के टूटे हुए अवशेषों ने वायलेट ज्वेल की शक्ति उधार ली थी ताकि वे बेतहाशा भाग सकें, और अंततः आपके त्रिलोक में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर वे आगे नहीं भाग सकते थे। ओह, उस समय आपके त्रिलोक अस्तित्व में नहीं थे। यह अभी भी आदिकाल था, इसलिए उस समय ये दुनिया पंगु अराजकता की दुनिया थी, युद्ध महिला ने कहा। सौभाग्य से मास्टर इतनी तेजी से भागे थे कि वे 3 वुजियाओ देव जानवर उन्हें पकड़ नहीं पाए। पहुंचते ही मास्टर को आभास हो गया कि तीनों लोगों में एक ज्येष्ठ देवता है जो उनके लिए खतरा बन सकता है, जिसे आप सब मानुवा कहते हैं। हालांकि उस समय वह सिर्फ एक ज्येष्ठ देवता ही थी, लेकिन वह एक ज्येष्ठ देवता की शक्ति के शिखर तक पहुंच चुकी थी। वह आदिकाल के अन्य ज्येष्ठ देवताओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि मास्टर को भी उनसे खतरे का हल्का सा आभास हुआ। अगर वे सचमुच पूरी ताकत से लड़ते तो ये कहना मुश्किल है कि वह नुवा को मार पाते या नहीं, लेकिन वह खुद जरूर मर जाते। निंग जिज्ञासा से सुनता रहा। अगर मास्टर पूरी शक्ति पर होते तो उन्हें नुवा की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, बेशक, लेकिन उस समय उनकी आत्मा का बस एक छोटा सा अंश ही बचा था।
हालांकि वह अभी भी एक विश्व देवता की शक्ति को उजागर कर सकते थे, लेकिन वह इसे ज्यादा देर तक कायम नहीं रख पाते। स्वाभाविक रूप से वह नुवा से लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए मास्टर ने विशाल आदिम अराजकता के भीतर इस दुनिया अंडरमून झील की रचना की। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने आगे कहा, मास्टर की चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। उनका दिव्य शरीर पूरी तरह से बिखर गया था और उनकी आत्मा का बस एक टुकड़ा ही बचा था। यहाँ तक कि उनकी सच्ची आत्मा भी टूटने लगी थी। मास्टर बस इतना ही कर सकते थे कि उनकी सच्ची आत्मा के विघटन की गति धीमी कर दें, क्योंकि अगर यह पूरी तरह से टूट जाती तो उनकी मृत्यु हो जाती। मास्टर ने अंडरमून झील की स्थापना एम्पायरियन देवताओं को इस स्थान पर आने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से की थी। वह नहीं चाहते थे कि वे तीनों देव जानवर बेफिक्र होकर जीवन जीते रहें और अपने किए की सजा से बच निकलें। इसलिए वह किसी को वास्तवन महल तक संदेश पहुंचाने के लिए भेजना चाहते थे। गुरु स्वयं संदेश देने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। उन्हें किसी और को, किसी दिव्य देवता को ये काम करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता। आखिरकार एक दिन दाव फादर फूजू आदिकालीन अराजकता में भटक गए और मेरे गुरु ने उन्हें खोज लिया और इस तरह मेरे गुरु ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने कहा। निम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा। पीग्रास्त, वह पूरी तरह से स्तब्ध था। ठीक है, सुनहरे कवच वाली योद्धा ने सिर हिलाया। अंडरमून झील की स्थापना के बाद मास्टर की सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी सच्ची आत्मा के क्षय की गति को धीमा करना था, या शायद इस प्रक्रिया को रोकना और उल्टना भी था। मास्टर तो जीना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने सच्ची आत्मा को पोषित करने के लिए भौतिक शरीर का उपयोग करने का एक तरीका निकाला। आदिकालीन अराजकता में भटकते हुए संयोग से उनकी मुलाकात दाव फादर फुजू से हुई। मास्टर को नुवा पर कब्जा करने की अपनी संभावनाओं पर भरोसा नहीं होता, लेकिन दाव फादर फुजू, वह एक साधारण दाव फादर से ज्यादा कुछ नहीं था। मास्टर स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से अपने वश में कर लेते थे। उसे वश में करने के बाद मास्टर पंगु अराजकता जगत में प्रवेश कर गया। उसने अपनी थोड़ी सी शक्ति प्रकट की, 5वीं अवस्था की तलवारबाजी दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप पंगु अराजकता जगत में उसका रुतबा आसमान छूने लगा। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने समझाया। निम को डर का एक झटका सा लगा। तो आदिकाल में भी दाव फादर फूजू पर भूत प्रेत का साया था। मास्टर को किसी भी छात्र को पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें बस एक ऐसा तरीका ढूंढने की चिंता थी जो उनकी सच्ची आत्मा के पतन को रोक सके और शायद उसे ठीक भी कर सके। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, वे अपनी सच्ची आत्मा को टूटने से नहीं रोक पाए। वे क्षय की गति को धीमा करने के लिए केवल अपने देहधारी शरीर की ऊर्जा पर ही निर्भर थे। इस प्रकार आदि युग को नष्ट करने वाले युद्ध के दौरान मास्टर ने वास्तव में ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सभी चीजों के स्वामी, दानव हृदय के स्वामी या सभी राक्षसों के स्वामी जैसे कठोर विशेषज्ञों के साथ गंभीर लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे। अगर वे ऐसा करते तो उनकी मृत्यु और भी जल्दी हो जाती। अंततः निम को समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दाव फादर फुजू तीनों लोगों के निर्विवाद रूप से नंबर 1 तलवार अमर थे, लेकिन शिष्यों को सिखाने में बिल्कुल अप्रभावी थे। एक भी शक्तिशाली शिष्य पैदा नहीं कर पाए। इसके विपरीत वृद्ध युआन और दाव फादर सुभूति जैसे लोगों के कई शिष्य थे जो दाव फादर बन गए। तो ये सब इसलिए था क्योंकि विश्व देवता नॉर्थवेस्ट को शिष्यों को सिखाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आदि युग समाप्त हो गया। 3 लोगों का जन्म हुआ। स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने आगे कहा। गुरु ने अंततः हार मान ली। उन्हें समझ आ गया था कि अपनी सच्ची आत्मा को विलीन होने से रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अंतिम व्यवस्थाएं कर लीं। उन्होंने स्वॉर्ड इमोर्टल की दुनिया में 5 पर्वत शिखर छोड़े, फिर उन पर्वत शिखरों के भीतर संपूर्ण 5 खजाने छोड़ दिए। ये सब एक उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके लिए वास्तवन महल में संदेश भेज सके या शायद उनकी ओर से बदला भी ले सके। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने कहा। मास्टर एक फील्ड गॉड रिफाइनर थे, इसलिए उनकी आवश्यकता थी कि उनका उत्तराधिकारी भी एक फील्ड गॉड रिफाइनर हो। उस समय मास्टर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका उत्तराधिकारी एक एम्पायरियन देवता है या एक सच्चा देवता। कोई भी फील्ड गॉड रिफाइनर जो 5 खजाने में महारत हासिल कर लेता, उसे 5वें पर्वत में प्रवेश की अनुमति होती। और सच तो ये है कि 5वें पर्वत के भीतर तथाकथित विरासत वास्तव में एक स्थानिक गलियारा था जो इस स्थान तक जाता था। निम दंग रह गया। तो 5वां पहाड़ इसी जगह तक जाता था। मास्टर समझ गए थे कि बहुत कम या कोई भी एम्पायरियन देवता जो सचमुच असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो अंडरमून झील में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने 5वां पर्वत पीछे छोड़ दिया और तीनों लोकों के सभी प्रतिभाशाली लोगों को उसे देखने की अनुमति दे दी। सुनहरे कवच वाली योद्धा महिला ने कहा। मास्टर एक अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढना चाहते थे। उन्होंने 5 निधियां और 5 पर्वत पीछे छोड़ दिए और चले गए। अकेले ही वे आदिकालीन अराजकता में प्रवेश कर गए और मृत्यु के आने का इंतजार करने लगे। उनकी सच्ची आत्मा का विघटन पूरा हो गया और गुरु की सच्ची मृत्यु हुई। ये सुनकर निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। एक सर्वशक्तिमान विश्वदेवता ने संघर्ष किया और भाग गया, हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन अंत में वह कुछ नहीं कर सका, इसलिए वह 5 खजाने और अन्य चीजें पीछे छोड़ गया और शांति से मृत्यु के आने का इंतजार करने चला गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दाव फादर फूजू का शरीर आदिकालीन अराजकता में मिला, लेकिन ये बताना असंभव था कि उनकी मृत्यु कैसे और क्यों हुई। निंग ने आह भरी। इतना शक्तिशाली व्यक्ति यूं ही मर गया, और फूजू स्वयं आदिकालीन युग में प्रेतबाधित था।
ये वास्तव में एक रहस्य था जिसे तीनों लोगों के लिए सुलझाना असंभव था। अगर इस सुनहरे कवच वाली योद्धा ने ये सब उजागर न किया होता तो किसे पता चलता, यहाँ तक कि मानुवा भी नहीं जान पाती। और इस तरह अनगिनत वर्षों के बाद तुम आ गए। सुनहरे कवच वाली योद्धा महिला ने निंग की ओर देखा। पुस्तक 20 अध्याय 36 हाथसीप तकनीक। जी निंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने एक योग्य उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की थी। इस उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने जो चीजें तैयार की थीं, वे निस्संदेह मूनफॉल द्वीप पर छोड़ी गई वस्तुओं से कहीं बेहतर होंगी। अंडमान झील की सबसे कीमती चीज वह है जिस पर भरोसा करके स्वामी बच निकलने में कामयाब रहे। भले ही उन्हें घेर लिया गया हो, उन पर हमला किया गया हो और वे इतनी बुरी तरह घायल हो गए हों कि उनकी आत्मा का बस एक टुकड़ा ही बचा हो। वह तलवार है। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने उस पतली, बुरी तरह क्षतिग्रस्त रक्तवर्ण तलवार की ओर इशारा किया। निंग दंग रह गई। ये टूटी फूटी तलवार, भले ही यह अतीत में शक्तिशाली था, लेकिन अब यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसे कम मत आंको, इसकी खराब हालत देखकर धोखा मत खाओ। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने व्यंग्य किया। तुम्हारे तीनों लोगों के सारे खजाने मिलकर भी तुम्हारे सामने पड़ी इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त तलवार जितनी कीमती नहीं होंगे। निंग हैरान रह गया। तीनों लोगों के सारे खजाने भी एक साथ नहीं, तुम्हारे तीनों लोगों में सबसे कीमती चीज इसका विल्डकोर है, जो तीनों लोगों के नष्ट होने के बाद ही प्रकट होगा। लेकिन विल्डकोर भी इस तलवार के मूल्य से बहुत कम है। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने आह भरी। इस समय जितनी भी बुरी हालत में है, ये तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह इतना शक्तिशाली है। निंग चौंक गया। शक्तिशाली? युद्ध? महिला ठंडी हंसी। विश्व देवता और अराजकता अमर सभी अत्यंत शक्तिशाली हैं। वे आदिकालीन अराजकता में विचरण करते हैं और उनके लिए किसी अराजकता लोक के विनाश को शीघ्रता से करने और फिर उससे विश्व को निकालने के लिए किसी तकनीक का उपयोग करना कोई कठिन काम नहीं है। निंग ने सिर हिलाया। विश्व देवताओं और अराजकता अमरों में वास्तव में अराजकता की दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। उदाहरण के लिए आदिकाल का महायुद्ध सर्वदेव द्वारा प्रेरित था, लेकिन अगर यह किसी विश्व देवता द्वारा प्रेरित होता तो माता नुवा को शायद सफलता पाने का मौका भी नहीं मिलता। सभी पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली जाती। हालांकि वर्ल्डकोर केओस इमॉर्टल्स और वर्ल्ड गॉड्स के लिए बहुमूल्य खजाने हैं, फिर भी वे इन्हें थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तलवार, सुनहरे कवच वाली योद्धा ने आह भरी, ये किसी भी वर्ल्ड गॉड को वासना से पागल करने के लिए काफी है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मास्टर को वास्तेवन पैलेस के कई दोस्तों की मदद और अपनी निजी शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इस तलवार के लिए मास्टर ने एक अवर्णनीय कीमत चुकाई, लेकिन ये सब इसके लायक था, क्योंकि अंततः उन्हें ये तलवार वायलेट ज्वेल मिल गई। यह इतनी कीमती है। निंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त तलवार को घूरते हुए बेहद हैरान हो गया। इसके पीछे की कहानी क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? मुझे नहीं पता। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर हिलाया। जब वायलेट ज्वेल मास्टर की आत्मा टुकड़े को अपने साथ लेकर भागी तो वह इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसकी मूल तलवार आत्मा भी नष्ट हो गई थी। मास्टर ने अंततः वायलेट ज्वेल को अंडमान झील में रख दिया। तलवार को स्थिर होने का कुछ समय दिया गया तो वह धीरे धीरे एक नई आत्मा को जन्म देने में सक्षम हुई। मुझे निंग को अब समझ आ गया। बात समझ में आ गई। मिसाल के तौर पर किसी खजाने का मालिक उसकी खजाने वाली आत्मा को मिटाकर फिर एक नई खजाने वाली आत्मा को जन्म दे सकता है, लेकिन मरने से पहले मास्टर ने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो वो बता सकते थे। सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए थे। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने निंग की तरफ देखा। आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये तलवार अराजकता के खजाने से भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए? निंग ने पूछा। शक्तिशाली? स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने कहा। आपके तीनों लोगों के तथाकथित अराजकता खजाने आमतौर पर ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के लिए होते हैं। विश्व देवता नंगे हाथों से भी लड़ सकते थे और उनकी शक्ति अराजकता खजाने के बराबर होती थी। वे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक इस तलवार की बात है, विश्व देवताओं और अमर अराजकता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में भी ये सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे बांध भी पाऊंगी? पैंजिया के कैदियों की स्मृतियों की आत्मा खोज के बाद निंग को कुछ बातें पता चलीं। पैंजिया में सच्चे देवता और सच्चे अमर आमतौर पर प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों का इस्तेमाल करते थे, जबकि ज्येष्ठ देवता और पैतृक अमर अराजकता खजानों का इस्तेमाल करते थे। जहाँ तक पैंजिया के राजा का सवाल है, माना जाता है कि वह और भी ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली खजाने का इस्तेमाल करता था जिसे केवल वही व्यक्ति बांध सकता था जिसकी शक्ति कम से कम ज्येष्ठ देवता या पैतृक अमर स्तर की हो। जहाँ तक इस फटी हुई दिखने वाली तलवार की बात है, यदि यह विश्व देवताओं और अराजकता अमर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे हथियारों में से एक थी, तो निंग जैसा एकमात्र एम्पायरियन देवता, सच्चा अमर इसे कैसे बांध सकता था? सामान्यतः इस अस्त्र को बांधने के लिए किसी विश्व देवता की शक्ति का होना आवश्यक है। निंग की स्वर्ण कवचधारी महिला योद्धा। हालांकि चूंकि गुरु ने ये तलवार तुम्हारे लिए छोड़ी है तो उन्होंने ऐसा किसी उद्देश्य से ही किया होगा। वास्तेवन महल में एक अनोखी और गुप्त बांधने की तकनीक है जो 8 दिशाओं के गुप्त ग्रंथ में दर्ज है। हालांकि ये अभिलेख लापरवाही से लिखे गए थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा वर्णित है जो असाधारण रूप से अद्भुत है। इस तकनीक को हाथसीप तकनीक के रूप में जाना जाता है। हाथसीप तकनीक का उपयोग करके तुम इस तलवार को बांध सकते हो। एक बार ऐसा करने के बाद
तुम इसकी आभा को वापस खींच सकोगे और इसका रूप और रंग बदल सकोगे। अन्यथा हर कोई एक नज़र में ही बता सकता था कि यह अस्त्र कितना असाधारण है। निंग ने सिर हिलाया। इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त तलवार की आभा मानव सम्राट फूक्सी की आभा से भी ज्यादा भयानक थी। इसकी शक्ति वाकई किसी को भी साफ दिखाई दे सकती थी। साधारण शुद्ध यान खजाने और प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने की अपनी आभाएं होती थीं, लेकिन उन्हें बांधने के बाद आभाओं को दबाया जा सकता था, जिससे वे सामान्य हथियारों की तरह प्रतीत होते थे। ये हाथ-सीप तकनीक है। सुनहरे कवच वाली योद्धा महिला ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने हवा में एक बांस का स्क्रॉल प्रकट हो गया। यह वैसा ही है जैसे हम 3 लोगों में करते हैं। निंग हंसा। पेंजिया अराजकता राज्य और 3 लोगों ने अलग अलग तरीकों से तकनीकों को दर्ज किया। विश्व देवता नॉर्थरेस्ट द्वारा दाऊफादा फुजू पर कब्जा करने के बाद उसने भी वैसा ही करने का फैसला किया जैसा वे 3 लोगों में करते थे और तकनीकों को बांस के स्क्रॉल में दर्ज किया। निंग ने इसे बहुत अभ्यासपूर्वक स्वीकार किया, फिर उसमें अपनी अंतरात्मा भेजी। उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ने लगी, लेकिन बस 2 सांसों के बाद वह खत्म हो गई। यह एक बहुत ही सरल तकनीक थी, लेकिन इसकी सरलता के बावजूद विश्व देवताओं या अराजकता अमरों के लिए भी जानबूझकर ऐसा कोई विचार करना मुश्किल होता। ये तकनीक, इसके पीछे के सिद्धांत काफी दिलचस्प थे। आदिकाल में जब पृथ्वी पर राजसी व्यक्तियों की मृत्यु होती थी तो उनके साथ जैड रत्नों के खजाने दफन होते थे। चूंकि ये खजाने सैकड़ों या हजारों सालों तक मिट्टी और कीचड़ से ढके रहते थे, इसलिए खुदाई के बाद भी उन पर कुछ मिट्टी या कीचड़ के निशान रह जाते थे जो जैड रत्न में रिस गए होंगे। पृथ्वी पर जैड में मिट्टी और कीचड़ को सक्रिय रूप से रिसाने का विचार तब तक व्यवहारिक नहीं होगा जब तक कि अत्यंत उच्च तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल न किया जाए। जैसे विश्व देवता और अराजकता अमर अपनी अपार शक्ति का उपयोग करके इस तलवार को जबरन बांध सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक जैड को मिट्टी के लगातार संपर्क में रखने से अंततः मिट्टी जैड में रिस जाएगी। यही हाथ-सीप तकनीक का सार था। क्या? निंग का चेहरा बदल गया। इतना समय चाहिए? 1000 साल? क्या 1000 साल वाकई इतने लंबे होते हैं? सुनहरे कवच वाली योद्धा ने निंग की ओर आश्चर्य से देखा। तुम, एक स्वर्ग के देवता और एक सच्चे अमर, इस तरह के अमूल्य खजाने को बांधने में मात्र 1000 साल लगा दो और शिकायत करो कि इसमें कितना समय लगता है। ये तकनीक पहले से ही काफी कठिन है और समय भी काफी कम है। निंग बेचैन हो गया। उसके पास खजाने को धीरे धीरे बांधने का समय नहीं था। बाहरी दुनिया पहले ही तबाही की स्थिति में पहुंच चुकी थी और वह अंडमान झील में 1 सदी से भी ज्यादा समय बिता चुका था। स्वाभाविक रूप से वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। क्या मैं ये तलवार अपने साथ वापस ले जा सकता हूँ? क्या मैं इसे धीरे धीरे बाहरी दुनिया में बांध सकता हूँ? निंग ने पूछा। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने सिर हिलाया। कोशिश तो कर सकते हो। अगर तुम इसे हिला सको तो आगे बढ़ो। ओह! निंग हैरान होकर तुरंत आगे बढ़ा और बुरी तरह क्षतिग्रस्त तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चूंकि युद्ध रानी उसे रोकने वाली नहीं थी, इसलिए ये खतरनाक साबित नहीं होना चाहिए था। धमाका! जैसे ही निंग की हथेली तलवार पर पड़ी, एक अदृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ जिसने निंग को पीछे की ओर धकेल दिया और उसे उल्का की तरह उड़ जाने पर विवश कर दिया। थोड़ी देर बाद वह वापस उड़ गया, लेकिन निंग एक बार फिर जैड मंदिर में गया तो वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त तलवार को देखकर हैरान रह गया। उसकी हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। अगर तुम इसे बिना बांधे बाहर निकालोगे तो जैसे ही तीनों लोगों के बड़े देवता और अमर पितृपुरुष इसे देखेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें अंडमान झील में कहते सुना था कि तीनों लोकों में 2 मुख्य मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ गया है। अगर तुम बाहर गए और सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियों के हाथों वह खजाना खो दिया तो तुम अपने सभी सहयोगियों की नजर में पापी बन जाओगे। निंग समझ गया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन क्या वह सचमुच 1000 साल तक यहाँ फंसा रहने वाला था? यहाँ आपके सिर्फ 2 क्लोन हैं। सुनहरे कवच वाली योद्धा हंसी। 2 बिल्कुल एक जैसे क्लोन? ऐसी तकनीकों से हमेशा 2 से ज्यादा क्लोन बनते हैं, है ना? मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया में आपके और भी क्लोन होंगे। अगर सच में ऐसा है तो वे बाहरी दुनिया में किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम होने चाहिए। सचमुच, बाहरी दुनिया में निंग के 16 सच्चे शरीर और 18 प्राइमल ट्विन शरीर थे। इसके अलावा इस तलवार को बहुत नुकसान पहुंचा है। जरा इसे देखो, ये लगभग टूटकर बिखर गई है। सिर्फ इसका ऊर्जा स्रोत ही बचा है। इसे बांधना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर तुम तेज हो तो 500 साल और अगर धीमे हो तो 1000 साल। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने समझाया। ठीक है, इस खजाने के अलावा गुरु ने तुम्हारे लिए और भी तकनीकें छोड़ी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए उन सभी को लिखने में बहुत मेहनत की है। जैसे ही उसने यह बात कही, योद्धा ने अपना हाथ हिलाया। तुरंत एक के बाद एक बांस के स्क्रॉल हवा में प्रकट होने लगे और एक साथ मिलकर स्क्रॉलों का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। वास्तवन महल के नियमों के कारण उनकी कुछ तकनीकें प्रसारित नहीं की जा सकीं। बाकी जिन्हें सिखाने की उन्हें अनुमति थी, वे सब यहाँ हैं। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने बांस के छोटे से खर्रे के पहाड़ की ओर इशारा किया। पुस्तक 20, अध्याय 37, एकमात्र सच्चा शरीर। आपका एक क्लोन तलवार बांधने के लिए हाथ-सीप तकनीक का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि दूसरा इन सभी तकनीकों को याद करने की धीमी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सुनहरे कवच वाली योद्धा महिला ने सुझाव दिया। जी निंग ने सिर हिलाया। फुश फुश। सफेद वस्त्र पहने 2 युवक जैड मंदिर में प्रकट हुए। एक बांस के स्क्रॉल के पहाड़ के सामने चुपचाप खड़ा था। हर स्क्रॉल से शक्ति की तरंगें निकल रही थीं।
दूसरा दिव्य तलवार के पास चला, प्रार्थना की चटाई उसके पास ले गया, फिर अकेले बैठ गया और चुपचाप हाथसीप तकनीक का प्रयोग करने लगा। हाथसीप तकनीक का उपयोग करना काफी सरल था, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी। हार्टफोर्स की बुनियादी समझ होना आवश्यक था। विश्वदेव नॉर्टक्रेस्ट को पूरा यकीन था कि उनके चुने हुए उत्तराधिकारी को हृदय बल की बुनियादी समझ होगी। ये समझना जरूरी है कि तीनों लोगों के ज्यादातर सच्चे देवता और दैवीय पिता हृदय बल के दूसरे या तीसरे चरण तक पहुंच चुके थे। सभी सच्चे शक्तिशाली विशेषज्ञों को आमतौर पर हृदय बल पर कम से कम कुछ न कुछ महारत हासिल होती थी। जो कोई भी 5 खजानों पर महारत हासिल करने में सक्षम होगा, उसे हृदय बल की कुछ हद तक समझ जरूर होगी। हाथसीप तकनीक के साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार हृदय बल क्षणभंगुर और निराकार है, फिर भी असाधारण रूप से अद्भुत और प्रभावी है। हाथसीप तकनीक अपने आप में हृदय बल लगाने का एक विशेष तरीका है। निम्न की हृदय शक्ति चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी गणना के अनुसार तलवार बांधने में उसे 1000 साल लगेंगे। अगर उसकी हृदय शक्ति पहले या दूसरे स्तर पर ही होती तो लगने वाला समय और भी ज्यादा होता। निम्न की अदृश्य हृदय शक्ति वायलट ज्वेल तलवार के शरीर में समा गई। वह बिना किसी प्रयास के तलवार में समा गई। निम्न की हृदय शक्ति समझ गई कि वायलट ज्वेल के भीतर एक धुंधला क्षेत्र था जो अनगिनत दरारों और निशानों से भरा था। स्पष्ट रूप से वायलट ज्वेल को भारी क्षति पहुंची थी। उस धुंधले क्षेत्र के भीतर एक जटिल अष्टफलकीय क्रिस्टलीय संरचना थी। अष्टफलकीय क्रिस्टल का हर एक फलक अत्यंत जटिल रूनों से ढका हुआ था। ये रून निम्न के अब तक के अनुभव से कहीं ज्यादा जटिल थे, यहाँ तक कि 9 अराजकता मोहरों से भी। अष्टफलकीय क्रिस्टल की सतह प्रवाहित प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी, जिसने निम्न के हृदय को उसमें प्रवेश करने से थोड़ा भी रोका, लेकिन फिर भी वह उसमें छिपी अलौकिक शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। यह वायलट ज्वेल तलवार का शक्ति स्रोत था। इसका सबसे केंद्रीय केंद्र। जब तक कोर बरकरार रहेगा, भले ही पूरी भौतिक तलवार नष्ट हो जाए, एक दिन इसकी मरम्मत की जा सकती है। शुरू करने का समय आ गया है। निम्न का हृदय बल तलवार के भीतर एक अदृश्य हाथ की तरह था। उसने तारों की रोशनी के अनगिनत बिंदु बनाने शुरू कर दिए, जो आपस में जुड़कर पतले धागे बनाने लगे। ये तारों की रोशनी के कई धागे अष्टफलकीय क्रिस्टल के चारों ओर घूमते हुए हाथसीप तकनीक के निर्देशानुसार उसमें रिसने लगे। 2 सफेद वस्त्रधारी युवक, एक पत्थर के मंच पर तलवार के पास प्रार्थना चटाई पर बैठा है, दूसरा बांस के स्क्रॉल के पहाड़ के सामने खड़ा है। समय बिना रुके बीतता गया। पलक झपकते ही 4 महीने बीत गए। आखिरकार मैंने उन सबको याद कर ही लिया। निम्न आखिरकार निश्चिंत हो पाया। हालांकि इन शक्तिशाली तकनीकों में पत्थर की पट्टियों पर अंकित 98 तलवार कलाएं, अन्य शक्तिशाली तलवार कलाएं, दैत्य शरीर शोधन तकनीकें की शोधन तकनीकें, विशेष गुप्त कलाएं और शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं शामिल थीं। फिर भी निम्न कुछ हद तक निराश था। ये सभी तकनीकें उसके बहुत शक्तिशाली हो जाने पर, ज्येष्ठ देव या विश्वदेव के स्तर तक पहुंचने पर उसके लिए कुछ न कुछ काम आएंगी, लेकिन अभी के लिए उसकी वर्तमान शक्ति के स्तर को बढ़ाने में ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि वह अपने दूसरे दर्जे के जिंदान को पहले दर्जे का जिंदान बनाने का कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन अफसोस, उसकी उम्मीदें बेकार गईं। कुछ भी नहीं हुआ। निराश स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने उस पर मुस्कुराकर कहा। निम्न को खजाने की आत्मा से झूठ बोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने सिर हिलाया, थोड़ा सा। आखिरकार तीनों लोगों में इस समय युद्ध चल रहा है। अगर युद्ध न होता तो मैं अपनी शक्ति बढ़ाने की जल्दी में नहीं होता, लेकिन युद्ध आ ही गया है। इनमें से कोई भी तकनीक मुझे कम समय में अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद थी कि मैं थोड़ा सुधार कर पाऊंगा। मुझे पता था कि तुम जल्दी में होगे। सुनहरे कवच वाली योद्धा के चेहरे पर थोड़ा आत्मसंतुष्टि का भाव था। जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखा जब तुमने सुना कि तलवार बांधने में कितना समय लगेगा, तो मैं समझ गई थी कि तुम जाने के लिए कितनी बेचैन हो। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया। मजाक? निम्न दंग रह गया। 3 सबसे जरूरी तकनीकें असल में उन बांस के किसी भी स्क्रॉल में नहीं हैं। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने स्क्रॉल के पहाड़ की ओर इशारा किया। निम्न की आंखें तुरंत चमक उठीं। देखो, उसने पास ही स्थित जैड मंदिर की दीवारों की ओर इशारा किया। देखते ही देखते अर्धपारदर्शी दीवारें विभिन्न आकृतियों से भर गईं और तलवार मुद्राओं के अनगिनत चित्र उभर आए। प्रतिबंधात्मक मंत्र के हटते ही मुद्राओं के भीतर तलवार आशय की आभा बाहर की ओर उमड़ पड़ी, जिससे निंग बेकाबू होकर कांप उठा। मास्टर तलवार के विश्व देवता थे। ये सबसे शक्तिशाली तकनीक है जो मास्टर ने अनंत आदिम अराजकता में भटकते हुए हासिल की थी। एक अनाम तलवार कला जिसमें स्वर्ग को हिला देने वाली शक्ति है। मास्टर को विश्व देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिलने का मुख्य कारण यही तलवार कला थी। स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने कहा। मास्टर ने तलवार कला के बारे में जो कुछ भी याद किया था वह सब यहाँ लिख दिया। निंग ने सिर हिलाया। बाहर पत्थर की पट्टियों पर अंकित 98 तलवार कलाएं गुरु द्वारा इस अनाम तलवार कला में पारंगत होने के बाद विकसित की गई थीं। इनमें पारंगत होने के बाद आप अनाम तलवार कला का अध्ययन शुरू कर सकते हैं, युद्ध महिला ने कहा। अब इसे देखो। अचानक उसके हाथों में एक और पत्थर की पट्टिका प्रकट हुई। ये स्वागत का ताबीज है जिसे गुरु ने स्वयं गढ़ा है। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने निंग की ओर देखा। तुम्हारे इसे बांधने के बाद ये तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारे मरते ही ये ताबीज टूट जाएगा। स्वागत का ताबीज? निंग उलझन में था। ठीक है, इस अंतहीन आदिकालीन अराजकता में अनगिनत ज्येष्ठ देवता, अमर पितृ और यहाँ तक कि विश्व देवता भी हैं जो इस ताबीज को पाने के लिए बेताब होंगे, स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने कहा।
गुरु के अनुसार आदिकालीन अराजकता के भीतर वास्तवेन महल एक बहुत शक्तिशाली संगठन है और इसके सभी विशेषज्ञ एक दूसरे को भाई कहते हैं। उनके बीच गुरु या शिष्य जैसी कोई चीज नहीं है। वास्तवेन महल का हर सदस्य दूसरों का भाई है। अगर आप वास्टहेवन पैलेस में शामिल होना चाहते हैं तो आपको वास्टहेवन पैलेस के किसी औपचारिक सदस्य द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने समझाया। वास्टहेवन पैलेस में एक स्वागतकर्ता होता है जो नए सदस्यों का स्वागत करने के लिए हमेशा जिम्मेदार होता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति वास्टहेवन पैलेस में शामिल होना चाहता है तो उसे स्वागतकर्ता द्वारा दी जाने वाली कई परीक्षाओं को पास करना होगा, जिसके बाद उसका वास्टहेवन पैलेस में स्वागत किया जाएगा। इस विकल्प के अलावा वास्टहेवन महल के प्रत्येक औपचारिक सदस्य को अपने दल में एक नए सदस्य का स्वागत करने की अनुमति है। स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने आगे कहा, विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने महल में किसी अन्य विशेषज्ञ का स्वागत नहीं किया। मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए ये स्वागत ताबीज बनाया था, जिसका अर्थ है कि जब तक तुम ज्येष्ठ देवता या पैतृक अमर स्तर तक पहुंच सकते हो तुम वास्टहेवन महल में शामिल होने के योग्य होगे। ये सुनकर निंग बिल्कुल शांत रहा, हालांकि उसे कुछ आशंका जरूर महसूस हुई। वास्टहेवन पैलेस विश्वदेव नॉर्थरेस्ट इतनी बेतहाशा भागे थे कि उन्हें खुद भी वापस लौटने का रास्ता नहीं पता था। इसलिए उन्होंने निंग को वास्टहेवन महल ढूंढने के लिए पूरा अफरा तफरी का दौर दिया था। कौन जानता था कि वह जगह कहाँ है। अनाम तलवार कला और स्वागत का ताबीज दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने निंग की ओर देखा। वहां उस ढेर में एक स्क्रॉल था जो तुम्हारे बहुत काम आता, पर मैंने जानबूझकर उसे निकाल लिया और तुमसे छिपा लिया। निंग दंग रह गया। जरा देखो। सुनहरे कवच वाली योद्धा ने हाथ हिलाकर एक और बांस का स्क्रॉल निकाला। मुझे पता है कि तुम्हारे पास शरीर की नकल करने की तकनीक है, इसलिए मुझे यकीन था कि यह बांस का स्क्रॉल तुम्हारे बहुत काम आएगा। हे मैंने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि यह आखिरी स्क्रॉल हो जो तुम देख सको। निंग ने तुरंत स्क्रॉल स्वीकार कर लिया। वह अनाम तलवारबाजी, उसे बाकी 98 तलवारबाजी में महारत हासिल करनी होगी, तभी वह उसमें महारत हासिल कर पाएगा। ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं होने वाला था। वास्टहेवन पैलेस से स्वागत का ताबीज, ये तो लंबे समय तक कोई मायने नहीं रखेगा। यह आखिरी स्क्रॉल है। निंग ने उसे स्वीकार किया, फिर तुरंत अपनी अंतरात्मा उसमें डाल दी। जैसे ही एक तकनीक उसके दिमाग में आए, तुरंत ही जानकारी उसकी ओर उमड़ने लगी। एक सच्चा शरीर तकनीक, निंग ने खुद से कहा। यह एक गुप्त कला थी। एक सच्चा शरीर तकनीक पर भरोसा करके एक ही स्रोत से आए सभी शरीरों को एक में मिलाया जा सकता है। इस तकनीक का मूल सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि चूंकि सभी शरीर और क्लोन एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन सभी में छिपे हुए संबंध हैं जिनका उपयोग उन्हें फिर से एक साथ जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार आदिम अराजकता में एक प्रमुख शक्ति ने इस तकनीक एक सच्चा शरीर का निर्माण किया। ताओवू 18 फाइंड गॉड्स के तीसरे चरण ने इसके 18 क्लोनों को एक में विलय करने की अनुमति दी, लेकिन इसे फिर से अलग होने की भी अनुमति दी। जहां तक एक सच्चे शरीर की गुप्त कला का प्रश्न है, यह अलग अलग क्लोनों को एक साथ मिलाकर एक सच्चा शरीर बना सकता है, लेकिन ऐसा करने पर यह क्लोनों को फिर से अलग नहीं कर पाएगा। ताओवू 18 दानव देवों की तुलना में यही इसकी कमजोरी थी। ये फिर से विभाजित होने में असमर्थ था। हालांकि एक सच्चे शरीर का उपयोग बिना किसी भौतिक आवश्यकता के किया जा सकता था। ये तुम्हारे काम आएगा, है ना? स्वर्ण कवचधारी योद्धा हंसते हुए बोला। भविष्य में वह निंग का अनुसरण करेगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके प्रति उसके मन में मित्रता का भाव था। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। उसके शरीर एक दूसरे में मिल जाने के बाद वे फिर से अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसे उन्हें अलग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उसकी शक्ति में विस्फोटक वृद्धि के लिए ये काफी था। जब उसके सभी क्लोन एक साथ विलीन हो जाएंगे तो उसकी आत्मा, उसकी दिव्य शक्ति, उसकी हृदय शक्ति और उसके दिव्य शरीर की शक्तियां आसमान छू जाएंगी। अगर दूसरे दर्जे के जिंदन के होने से वह अर्धचरणीय दावफादर बन जाता है तो अपने सभी क्लोनों को एक साथ विलीन करने के बाद वह एक वास्तविक दावफादर के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ उपयोगी ही नहीं था, यह वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस स्वतंत्र आयाम में जीवन काफी शांतिपूर्ण था। निंग का एक शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली तलवार बांधने पर केंद्रित था, जबकि दूसरा हर दिन 98 पत्थर की पट्टियों पर अंकित तलवार कलाओं का ध्यान करता रहता था। बांस के खर्रे में अंकित तलवार कलाएं आखिरकार प्रतिमाओं से ज्यादा कुछ नहीं थीं, जबकि पत्थर की पट्टियों पर अंकित तलवार कलाएं विश्वदेव नॉर्थरेस्ट द्वारा स्वयं उकेरी गई थीं। वे उनकी असीम इच्छा से परिपूर्ण थीं, जिससे उन पर ध्यान करना कई गुना आसान हो गया था। 1 साल बीत गया, 10 साल, 100 साल। निंग की तलवारबाजी और साधना का आधार धीरे धीरे बढ़ने लगा। निंग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने पहले ही 5 निधियों में महारत हासिल कर ली थी, एक शक्तिशाली विश्वदेव द्वारा छोड़ी गई इन तलवारबाजी पर ध्यान करना पूरी तरह से संभव था। हालांकि वह उन सभी में जबरदस्ती महारत हासिल नहीं कर सकता था, फिर भी वह एक एक करके उन पर ध्यान कर सकता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और भी ज्यादा समझने लगा। यह उन चीजों में से एक थी जिस पर निंग भविष्य में अपनी तलवार कला के साथ तीनों लोकों में सचमुच विचरण करने के लिए निर्भर करेगा। लेकिन जब निंग इस स्वतंत्र क्षेत्र में साधना का शांतिपूर्ण, संतुष्टिदायक जीवन जी रहा था, तो तीनों लोकों में पूर्ण और घोर अशांति फैल गई थी।